फाइन। हाँ। हम्म। तो आईसीसी टूर्नामेंट का मौसम एक बार फिर आ चुका है, और जब आईसीसी टूर्नामेंट आता है तो उसकी एक एक्साइटमेंट, एक एक उसकी अ, उत्सुकता एक अलग लेवल पे होती है। और इसी को ध्यान में रखते हुए आज से हम एक पॉडकास्ट शुरू कर रहे हैं। मैंने बोला हम, तो हम में तो दो लोग होते हैं। तो मेरे साथ मेरे मित्र और क्रिकेट के बहुत बड़े शौकीन, और मेरी तरह ही क्रिकेट के बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना कि बिल्कुल खेल को बारीक नजर से देखने वाले, या थोड़ी सी कॉमेडी में मैं कहूँ तो हम भी क्रिकेट को पूरा चाट जाते हैं एक तरीके से। तो मेरे साथ मौजूद है मेरे मित्र अमित रंजन साहब। कैसे हैं अमित आप? मैं बढ़िया हूँ शुभम। आप कैसे हो? बिल्कुल ठीक है। और चैंपियंस ट्रॉफी का मौसम आ गया भाई, और आईसीसी ट्रॉफी का मौसम आ गया, तो आपकी एक्साइटमेंट किस लेवल पर है? एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है देखा जाए तो। अभी अभी बॉर्डर क्यों? गावस्कर ट्रॉफी चलो हमारे पक्ष में नहीं गया, हम जी। डब्ल्यूटीसी के फाइनल में नहीं पहुंच पाए पहली बार। हम्म। लेकिन चलो कम से कम एक आशा का किरण अभी भी है हमारे पास, जो कुछ ही हम्म। दिनों में होने शुरू होने वाला है। जी। और चैंपियंस इसमें ट्रॉफी अगर जो हम उसमें अच्छा परफॉर्म कर देते हैं, हम्म। चलो जीत जाते हैं, ये बोलना थोड़ा भी ज्यादा जल्दबाजी होगा, लेकिन जीत लेते बिल्कुल। हैं तो बिल्कुल। कहीं ना कहीं वो जो एक होता है ना क्रिकेट फैंस को जो हाँ, घाव एक लगा है, कसक तो जो कसक जो रहती है वो पूरी हाँ हो जाएगी। थोड़ा सा उस पे मलहम लग जाएगा। अब डब्ल्यूटीसी बिल्कुल। का तो अलग उसका मायने होता है, डब्ल्यूटीसी जीतना फाइनल में पहुंचना, लेकिन कम से बिल्कुल। कम उस पे मलहम तो लग ही जाएगा। हाँ, मरहम मरहम लगना तो जरूरी है अमित, हम्म। क्योंकि जिस तरीके से बॉर्डर गावस्कर सीरीज खत्म हुई, हाँ। और आखिरी दिन जो भारत के साथ हुआ, मेरा मतलब है कि बुमराह का अनअवेलेबल हो जाना, मतलब वहां पे मुझे भारतीय टीम बेबस लगी। और सिर्फ भारतीय टीम नहीं, हम जैसे भारतीय क्रिकेट टीम के प्रशंसक भी बेबस लग रहे थे कि यार अब क्या करें। लेकिन चलिए, वो दौरा खत्म हुआ, और अब ये जो ट्रॉफी, आईसीसी ट्रॉफी है, चैंपियंस ट्रॉफी, अच्छी बात यह है कि ये उस फॉर्मेट में है जो फॉर्मेट सबसे ज्यादा इंडिया को सूट करता है। वैसे तो इंडिया की टी20 टीम भी अब अलग ऊंचाइयों पर है, और हम टेस्ट क्रिकेट भी अच्छा खेलते हैं अगर हम पिछली दो सीरीजों को छोड़ दें, लेकिन वनडे क्रिकेट का अपना एक चार्म होता है। तो चैंपियंस ट्रॉफी, और सबसे अच्छी बात हमें तो यह है, आप मानेंगे इस बात को, कि 8 टीमों का टूर्नामेंट, मतलब इसमें किसी टीम को हल्का लेने का तो चांस नहीं है। क्या लगता है आपको? हाँ बिल्कुल, 8 टीमों में ये होता है कि कम से कम चलो टॉप के 4 तो बढ़िया खेलते ही हैं साल भर, हम्म। लेकिन वो जो 8 में बॉटम 4 भी है ना, तो हम्म। उतना खराब क्रिकेट नहीं खेल रहे होते हैं जितना बिल्कुल। हम वर्ल्ड बिल्कुल। कप में देखते हैं ना, कि 12 टीम ले आए, 14 टीम ले आए, तो उसमें क्या होता है कि कुछ टीमें तो टॉप 10 के बाहर वाले होते हैं। और हम्म। टॉप 8 टॉप 10 में भी आप देख लो तो टॉप 8 के बाद जो बॉटम की 2 टीमें हैं, वो बिल्कुल ही खराब क्रिकेट बोलो तो बढ़िया क्रिकेट नहीं खेल रहे होते हैं साल भर, तभी बॉटम 2 में होते हैं। लेकिन टॉप आप। आठ में क्या होता है, आपने सही बात बोला कि इसमें किसी भी जी। दिन कोई भी टीम जो है किसी भी टीम को हरा सकती है, ये तो है। बिल्कुल। हम्म। और इसी के लिए देखिए, आज अभी बांग्लादेश की टीम आ जाई है, न्यूजीलैंड की टीम आ जाई है, इंग्लैंड तो पहले ही अपनी टीम घोषित कर दी है, और कल इंडिया का टी20 स्क्वाड भी आया है, तो एक मौसम बन चुका है। हाँ हाँ, तो धीरे अब धीरे स्क्वाड्स आना शुरू हो गए हैं, तो जी। 3 टीमों ने कर ही दिया है। भारत भी लगता है एक आध सप्ताह का ही, मतलब लगता है एक सप्ताह के अंदर अंदर इंडियन टीम का भी स्क्वाड आ जाएगा हमारे हिसाब से, क्यों? बिल्कुल बिल्कुल, एक हफ्ते में आ जाएगा। और अभी हम इसी पे अपनी चर्चा शुरू करते हैं, क्योंकि आज एक चर्चा थोड़ी सी लंबी होगी, क्योंकि न्यूजीलैंड का भी स्क्वाड है, बांग्लादेश का भी स्क्वाड है, और न्यूजीलैंड का मैं स्क्वाड चेक कर रहा था अमित, इट इज अ हाँ। वेरी वेरी गुड स्क्वाड यार। मतलब अगर आप देखो तो सारे बेसिस कवर्ड है उनके। लोग सोच रहे थे कि बोल्ट नहीं होगा, साउदी नहीं होगा, तो हल्की गेंदबाजी हो जाएगी, लेकिन औरूख और ये मैट हेनरी, और तीसरा जो उनका पेसर है, ये लॉकी फर्ग्यूसन, ये काफी अच्छी पेस अटैक है उनकी। और स्पिन में तो उनके पास सेंटर है, और ग्लेन फिलिप्स भी है, और माइकल ब्रेसवेल भी है, तो बहुत अच्छी टीम है इनकी। और ये हमारे ग्रुप में ही है, तो रचिन रविंद्रा भी हैं। सचिन हम्म। रविंद्रा भी है। हम्म। तो तो शुरू उनके तो बेसिस कवर है, लेकिन एक चीज इसमें बस मैं बोलना चाहूंगा कि एक अगर जो यहाँ पे ट्रेंट बोल्ट होते ना, तो ये हम्म। बॉलिंग थोड़ी कंप्लीट नजर आती। नहीं तो अगर बोल्ट होते तो यार ये टीम तो बड़ी जबरदस्त हो जाती फिर, क्योंकि क्योंकि बैटिंग तो एक्सपीरियंस है, विलियमसन के आने से बैटिंग बिल्कुल एक्सपीरियंस एक बिल्कुल बार बिल्कुल फिर से हो गया ये। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और और ये ऑलराउंडर्स भी इनके पास काफी अच्छे काफी ऑलराउंडर्स बोलेगा तो 6 ऑलराउंडर्स है इनके पास। डेरेन मिचेल भी बॉलिंग कर सकता है आपका, माइकल ब्रेसवेल भी बॉलिंग कर सकता है, इवन हम्म, ग्लेन फिलिप्स भी 2 4 5 ओवर तो बॉलिंग कर ही सकता है, रचिन रविंद्रा भी एक नेथन अमित स्मिथ नए ऑलराउंडर आए हैं इनके,
ग्लेन फिलिप्स को तो मैं बिल्कुल हल्के में ले ही नहीं सकता, जो वो टेस्ट मैचों में हमारे साथ करके चला गया हाँ, था। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि एक इनके पास फास्ट फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर भी है इनके पास, नेथन स्मिथ। ना नेथन तो स्मिथ, उसको देखा हम्म, देखा मैंने कि वो श्रीलंका उसके साथ जो उनकी सीरीज हुई थी उसमें अच्छा हाँ, परफॉर्म किया था। और हम्म। अभी और इसी के चलते अभी ये, क्योंकि आप अगर इंडिया वाले मैच के प्रोस्पेक्टिव में चर्चा करें तो दुबई में न्यूजीलैंड तगड़ा मैच होगा, इंडिया न्यूजीलैंड का 2 मार्च को। बिल्कुल, वहां पे है कि वही किसी टीम, कोई भी टीम अगर जो पहले बैटिंग करती है, डे नाइट की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर जो डे नाइट में तो खैर यार वो चीजें आ जाती है ना कि ओस तो वहां भी गिरता ही है, क्योंकि दुबई बिल्कुल में भी थोड़ा बहुत ओस तो आता ही है। बिल्कुल तो बिल्कुल। उसमें यही होता है कि पहले अगर जो जिसका बैटिंग आ रहा है तो हम्म। उसको स्कोर ज्यादा करना पड़ेगा, ये और चीज अमित, होगी वहां पे। मिचेल मिचेल सेटनर, क्योंकि अगर मैं इंडिया का स्क्वाड देखूं जो हमारे दिमाग में है, इंडिया का वनडे स्क्वाड हम्म, इंक्लूडिंग बुमराह, क्योंकि देखिए बुमराह अभी ऑब्वियसली बार हुए नहीं है, तो मैं बुमराह को शुरुआती स्क्वाड में तो रखूंगा, जो खबरें भी जो खबरें भी आ रही हैं, क्योंकि टाइम तो दिया जाएगा एकदम से। मुझे नहीं लगता कि भारतीय चयन करता बुमराह को बाहर करेंगे, तो आई थिंक शुरुआती 15 लोगों के स्क्वाड में तो वो होगा। अब बात यह है कि अगर आप यहाँ पे टीमों का मिलान कर लें, तो मुझे ये लगता है कि इंडिया और न्यूजीलैंड बिल्कुल बराबर खड़े हैं। पाकिस्तान की टीम अच्छी है, लेकिन अगर आप देखो स्पिन अटैक, भारत का और न्यूजीलैंड का पाकिस्तान से बेहतर हाँ, स्पिन अटैक बेहतर है। तो उसमें मैं एक चीज पाकिस्तान में ऐड करना चाहूंगा कि है। उनके पास नौमान अली है, और एक दूसरे कौन है वो जो इंग्लैंड इंग्लैंड वाले सीरीज में जिनका नहीं चयन हुआ था। नहीं, नोमान अली तो टेस्ट क्रिकेट खेलता है ना, ये वनडे में तो नहीं, मेरे शादाब। हिसाब से मैं सुन रहा हूँ कि शायद नौमान अली भी जा अच्छा सकते अच्छा अच्छा हैं। अच्छा अच्छा। मतलब नहीं वैसे तो पाकिस्तान क्रिकेट सोच रही है कि एक हाँ प्रॉपर हाँ। स्पिनर होना चाहिए, वो बीट्स एंड पीसेस वाला नहीं, कि बिट्स जो एंड होते पीसेस थे ना, वाला। जो थोड़ा बैटिंग कर दिया, थोड़ा हाँ, फील्डिंग कर दिया। शादाब और ये अपना ये इनका इनका जो था कभी कभी इफ्तिकार, तो मोहम्मद नवाज, इफ्तिकार। तो बिल्कुल उसामा मोहम्मद। उसामा मीर प्रॉपर स्पिनर था, लेकिन उस तरीके से परफॉर्मेंस आ नहीं पाया उसका। हम्म लेकिन ये सोच रहे हैं कि शायद शायद मैं सुन रहा हूँ, एक दो मीडिया रिपोर्ट मैंने सुने थे पाकिस्तान हम्म की तरफ हम्म। से, कि वो एक प्रॉपर स्पिनर, तो वो नोमान अली की तरफ देखना चाह रहे हैं। हो सकता है कि नोमान अली जा रहे होंगे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। तो अमित, पहले चलिए शुरू करते हैं कि हम्म, इंडिया का T20 स्क्वाड। अब बात यह है कि T20 स्क्वाड से शुरू क्यों करते हैं, क्योंकि T20 स्क्वाड, देखिए सीरीज तो T20 की होगी, हम्म, लेकिन इसके तार कहीं ना कहीं चैंपियंस ट्रॉफी से भी जुड़े हैं, तो पहले हम अपने देश की टीम से शुरू करते हैं। तो इंडिया का T20 स्क्वाड है, तो मैं पहले अपना स्क्वाड जो है बता देता हूँ सबको। सूर्य कुमार यादव, इन पे तो कोई डाउट ही नहीं है, हमारे कप्तान है। उसके बाद संजू सैमसन विकेट कीपर, ये ओपनर होंगे हमारे। उसके बाद तिलक अभिषेक वर्मा। शर्मा। हाँ हाँ, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल वाइस कैप्टन। ये हम्म, एक बहुत बड़ी न्यूज है। हाँ, अ, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, और मोहम्मद शामी। सबसे बड़ी खबर यही है कि मोहम्मद लाला भाई की वापसी हो गई है। लाला फिट है अब तो हमारे। लाला फिट हो गए हैं। स्लिप्स वरुण नजर चक्र, आएगा कोहली का वो वाणी सुनने को, कमान बिल्कुल लाला। बिल्कुल आया है, नजर बिल्कुल आएगा। हम्म, वरुण चक्रवर्ती T20 में तो आउटस्टैंडिंग फॉर्म में चल रहे हैं इस समय। उसके अलावा आप देखो रवि बिश्नोई है। रवि बिश्नोई के अलावा वॉशिंगटन सुंदर और ध्रुव जोरेल विकेट कीपर। हम्म। तो तो ये जो इसमें स्क्वाड, एक 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 बार फिर से बता दीजिए कि बैटिंग में हमारे पास कौन कौन है। सूर्य कुमार यादव कैप्टन हो गए संजू आपके। सैमसन है, अभिषेक शर्मा है, हम्म, तिलक वर्मा है, हाँ, हार्दिक पांड्या है, रिंकू सिंह है और नीतीश कुमार रेड्डी और अक्षर पटेल ऑलराउंडर हो गए। हम्म, उसके अलावा आप देख तो बैटिंग तो हमारी यही हो गई है। हम्म। अब आप देखो, इसमें मैं खबर आपको एक और दे दूं अमित। ध्रुव जुरैल भी जो हैं हाँ, हमारे। ध्रुव जोरेल भी है, सॉरी हम्म, ध्रुव जोरेल भी है सेकंड हाँ, विकेट कीपर। वाशिंगटन इसमें एक सुंदर, ध्रुव जुरैल, वॉशिंगटन सुंदर भी है, तो वरुण इसमें ऑलराउंड। चक्रवर्ती, हाँ रवि बिश्नोई। हाँ, रवि बिश्नोई और इसमें तो अ, हमारे पास ये हो गए कि कितने बैटर कितने हो गए आपके। सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, अभिषेक शर्मा, ये तो चार ये हो गए। फिर हम्म, आप नीतीश कुमार रेड्डी पांच बैटर, और फिर हम्म, संजू सैमसन छह, ध्रुव जुरैल हम्म, सात, ये सात तो बैटर हो गए। सात ऑलराउंडर बैटर कितने हैं आपके? ऑलराउंडर से हार्दिक पांड्या, अक्षर हार्दिक पटेल, पांड्या, वाशिंगटन वॉशिंगटन सुंदर, सुंदर, ये तीन नीतीश ऑलराउंडर कुमार हो गए। रेड्डी। हाँ, नीतीश कुमार रेड्डी और हाँ, हाँ, ये ऑलराउंडर्स हैं। ऑलराउंडर्स हो गए। बॉलिंग में आपके पास हो गए हर्षित राणा, मोहम्मद हम्म, शमी, रवि बिश्नोई, वरुण रवि बिश्नोई, चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह। अर्शदीप सिंह। ये बॉलिंग हो गए प्रॉपर। तो ये तो कंप्लीट टीम, मुझे तो कंप्लीट टीम लग रही है हमारी, हम्म, क्योंकि देखो अमित, एक नजर इनकी T20 वर्ल्ड कप पर भी है, क्योंकि उसके लिए भी ज्यादा टाइम नहीं है, एक साल तो यूं चुटकी बजाते निकल जाता है। क्योंकि देखिए हम इस तरीके से बात नहीं कर सकते
कि अभी WTC आ गया तो सिर्फ इसी पे ध्यान दे, चैंपियंस हम्म, ट्रॉफी आ गया, चैंपियंस ट्रॉफी खत्म हो जाएगा तो फिर क्या होगा? अब कहीं ना कहीं आपका दूरदृष्टि तो होता है, कुछ प्लेयर्स के लिए बिल्कुल तो बिल्कुल T20 भी इंपॉर्टेंट है ना, जैसे संजू बिल्कुल सैमसन, बिल्कुल सूर्य कुमार बिल्कुल यादव। बिल्कुल इन बिल्कुल। इन प्लेयर्स के लिए तो T20 जो फॉर्मेट है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि और इन्हीं हमें को अगला वर्ल्ड कप खेलना है। और हम डिफेंडिंग चैंपियन होंगे और अपने घर हम्म। में खेलेंगे, वो और भी बड़ी जिम्मेदारी होगी। हम्म। वो तो और भी बड़ी जिम्मेदारी उस होगी। हिसाब से टीम तो काफी बैलेंस है। कुछ प्लेयर्स इ- के लिए हो सकता है, अब जैसे रियान पराग क्यों नहीं है, तो हम ये बता हम दर्शकों को बता रियाज देना चाहिए, पराग, रियान पराग फिट नहीं है अभी। हाँ फिट नहीं है, बिल्कुल वो हाँ, फिट नहीं है, उसकी चोट इसीलिए का नीतीश चोट का कुमार मसला रेड्डी है। को लिया गया उनके जगह पे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। और नीतीश कुमार रेड्डी यार देखो, बॉर्डर गवास्कर सीरीज इंडिया के लिए अच्छी नहीं रही, लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी एक ऐसे प्लेयर थे जो उभर के आए। इवन आप ये देखिए, गेंदबाजी उनसे इतनी नहीं कराई गई, लेकिन मुझे याद आता है 30 लास्ट टेस्ट मैच में जो उन्होंने स्पेल डाला, 2 विकेटें जो उन्होंने ली, तो वो तो अपना मतलब उन्होंने तो अपना किरदार, उन्होंने अपना प्रदर्शन से काफी इम्प्रेस किया है चयनकर्ताओं को, और उन्होंने अपना किरदार अच्छी तरह से हाँ, निभाया था वहां एक तरह से ये भी आप बोल सकते हो कि पे। लिमिटेड ओवर में ना उनका, जैसे हम्म, मिडिल ओवर में कभी कभी होता है ना, जैसे T20 में 6 ओवर के बाद थोड़ा बैटर्स डिफेंसिव हो जाते हैं, 6 से आपके हम्म, 12-13 तक। तो हम्म। उस बीच में आप नीतीश नीतीश कुमार रेड्डी से 2-3 ओवर निकलवा सकते हो कि चलो बिल्कुल इकोनॉमिकल भी बिल्कुल। रह गया, विकेट नहीं भी मिले तो चलो और कम से। अमित, इसमें T20 के स्क्वाड में एक और बात अच्छी है, हम्म। ये होल्ड करके नहीं खेलेंगे, ये सब मारने वाले हैं। हाँ, जो तो हम बात कर जो गंभीर हम के बात करते एरा में जी, यही तो चेंज हुआ है। जो हम बात करते थे कि हम्म। मतलब आपको याद होगा हमारी जो पुरानी चर्चाएं हुई हैं, उसमें हम बात करते थे और आप भी बात करते थे कि यार ये पहली बॉल से क्यों नहीं मारते, ये लास्ट में जाके इस टीम में वो है, ये पहली बॉल से मारेंगे, ये ये रोकने वाले नहीं पहली है बॉल यार। में नहीं, मिडिल ओवर में भी मारेंगे। ये पहली बॉल से भी मारेंगे, हाँ मिडिल ओवर में मारेंगे, मिडिल आखिर ओवर में में भी मारते मारेंगे, कहीं नहीं ये रुकने वाले मारते हैं। रहेंगे, ये ये मारते ही रोकेंगे। रहेंगे, तुम ऑल और आउट इस क्यों ना कर दो हमको, या तो तुम्हारा खैरियत इसी में है कि तुम हमें पचास ऑल साठ पे ऑल आउट कर दो, या तो हम नहीं तो फिर 260 बना देंगे तुम्हारे सामने। बना देंगे, हम्म। जो कि हम्म। दिखाया भी साउथ अफ्रीका में और हाँ, बांग्लादेश के खिलाफ मैच में। तो क्योंकि 60 अमित, पे ऑल आउट ही एक बार होंगे, लेकिन 3 बार 200 प्लस मारेंगे आपके बिल्कुल, खिलाफ। और अमित मैं हम्म। सही बताऊं, अगर जिस तरीके से हमारी T20 टीम जा रही है ना, अगर इसी तरीके से चलता रहा तो 2026 में इस टीम को हराना बहुत मुश्किल होगा। अगर आप इसमें बुमराह को डाल दोगे, सनी को भी अगर आप डाल दोगे, तो ये टीम अनबीटेबल हो जाएगी यार। और अर्शदीप ये का तो खैर, अर्शदीप भी हरदीप सिंह T20 में बहुत बड़ा नाम हो गया आजकल। तो वो बहुत बड़ा नाम हो चुका है, वो तो हम्म। ऑलरेडी बहुत बड़ा क्योंकि नाम हो चुका विकेट टेकिंग एबिलिटी जितना अर्शदीप के पास है ना, मैं चारों तरफ दिखता हूँ दुनिया भर में, T20 में कौन सा फास्टर बॉलर है जो इतना विकेट लेता है एक एक मैच में। है। अमित हम्म। 2022 में, हम्म। 2022 में जब आपको याद है, एक मैच में आपको याद दिलाता हूँ, आपको याद भी होगा, पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप में जो मैच था, जो आई थिंक सुपर 4 स्टेज का जो मैच था, जो हम हार गए थे, उसमें 6 रन डिफेंड करने थे आखिरी ओवर में। अर्शदीप आखिरी बॉल तक वो चेज ले गए थे, दो हाँ। चार रन और होते तो इंडिया वो मैच जीत जाता। वो 6 रन भी उसने बनाने नहीं दिए थे पाकिस्तान के बैट्समैनों को इतनी आसानी से। तो डेथ बॉलिंग में उसका कोई जवाब नहीं है। और जो हमने फाइनल में देखा 29 जून 2024 को, वो तो कमाल था। लोगों को पांड्या का स्पेल याद है, सबको बुमराह का गेंदबाजी याद है, जो अर्शदीप ने एक ओवर निकाला था जिसमें उसने 4 रन दिए थे, जिसकी वजह से पांड्या को 16 रन मिले आखिरी ओवर में। नहीं, तो सही ये बात है, उसमें अर्शदीप ने जो ओवर डाला था ना, जी, उसके कारण ही हार्दिक पांड्या को इतने रन मिले अंत में। कितने, 3 या 4 रन ही दिए थे उसने। हाँ 4 रन दिए थे और हम्म। 16 रन। हम्म। क्योंकि देखिए कुछ भी है, वर्ल्ड कप फाइनल, आखिरी ओवर 16 रन मुश्किल होता है बनाना, आसान नहीं होता, चाहे कोई भी बल्लेबाज हो। और वो उसका जो श्रेय है वो अर्शदीप को भी जाता है, और उसमें उसने 2 आउट भी किए थे ऊपर से। हाँ। आई थिंक उसने रीजा हेंड्रिक्स को आउट किया था, और हम्म। क्विंटन डिकॉक जो अच्छा खेल रहा था हाँ। उसको भी आउट किया था उसने। तो ही इज आउटस्टैंडिंग यार, तो अर्शदीप सिंह। तो आपको ओवरऑल स्क्वाड कैसा लग रहा है, ये जो T20 का? ओवरऑल स्क्वाड तो यार T20 का हमारा बड़ा जबरदस्त है, और ये सीरीज बहुत मजेदार होने वाली है अमित, क्योंकि मजेदार नहीं, इससे मतलब आपको क्या एम है आपका, इससे मतलब आप क्या निकालना चाहोगे खत्म होने के बाद? मेरा तो यार यही एम है कि भाई देखो, हम्म। थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड भी हूं मैं, क्योंकि कुछ प्लेयर्स हैं अमित, हमारी कल चर्चा हो रही थी मैसेजेस पे भी, यार रजत पाटीदार और ये क्या कहते हैं, जो एक आध और प्लेयर जगह बना सकते थे, वो हो सकते थे। इवन ऋतुराज गायकवाड़ पे भी चर्चा होनी चाहिए कभी। ऋतुराज, अब नहीं ऋतुराज, देखिए ऋतुराज गायकवाड़ पता है कहाँ पे मात खा गए, सॉरी मात खाना ही गलत बात वर्ड हो जाएगा, कहाँ पीछे रह गए ये बोलना चाहिए हमको। वो बस पीछे रह कि गए, वही कि तिलक वर्मा जो 3 नंबर पे आ गए ना। तिलक तिलक वर्मा, और दूसरी चीज है ना, हम्म। ऋतुराज गायकवाड़ के साथ
ये भी एक टैग जुड़ गया है कि यार वो सिर्फ शुरुआत में टाइम लेंगे, पहले 20-25 बॉलों हाँ में। वो जो हमारा ये जो बोल रहे हैं ना कि नया दौर आ गया T20 में, इस दौर से जो और, पहले वाला हमारा था ना स्टाइल बैटिंग में, वो उसी हम्म, स्टाइल अभी भी वही स्टाइल से बैटिंग और करते हैं। हालांकि अमित, मैं आपको बात बताऊं, ऋतुराज गायकवाड़ हो गए, शुभमन गिल हो गए, ये भले ही 20-25 बॉलें ले पहली, थोड़ा सा, लेकिन जब ये सेट हो जाएंगे ना, अगर ये 100 बनाते हैं, तो ये पूरा स्ट्राइक रेट बराबर कर देंगे, लेकिन खेलेंगे बट। बात शुभम वही तो आप सोचो ना कि T20 में आप कहाँ सेट होने का टाइम कहाँ होता है, 120 हाँ, बॉल ही होते हैं, 25 बॉल ले लोगे आप सेट होने के हाँ, लिए। बिल्कुल, हाँ, तो वही है यार ना। कितने मैचेस में आप उस तरीके का हो पाएगा आपसे। और हर मैच में 100 भी नहीं बनेगा। हर मैच में 100 भी नहीं बनेगा। अब पता चला हम्म, कि ऊपर वाले ही ने 100 बॉल खेल लिया, ऊपर वालों ने, तो हाँ, क्या वही है। आप 20-25 बॉल में लास्ट में 50-60 बना सकते हो? आपके पास है ये उतना? आज नहीं, यही इसी इसी वजह हम्म, से आई थिंक, हम्म। इसी वजह से आई थिंक ऋतुराज गायकवाड़ को और कंसिडर नहीं शुभमन गिल किया को। गया। लेकिन हाँ, और शुभमन, रजत रजत पाटीदार के साथ थोड़ा सा रजत है। पाटीदार को किया जा सकता था, रजत पाटीदार को क्योंकि किया जा सकता अभिषेक था। शर्मा का ना अभी तक कुछ खास रहा ना, देखो बैट्समैन बहुत ही जबरदस्त है, हम्म, स्ट्राइक रेट बहुत ही बढ़िया रहता है, मार के खेलते जो भी है, लेकिन हम्म। परफॉर्मेंसेस उस तरीके से कंसिस्टेंसी नहीं आई है उनकी, मतलब नहीं, देखा जाए तो। लेकिन अमित, हम्म, उन्हें उनके जो लास्ट 2 मैच है ना, हम्म। जो साउथ अफ्रीका में हुए, उसमें उसने रन किए थे। हाँ, 36 और 50 किया था उसने। हाँ, हाँ, और हाँ। एक बात और है अमित, जो वो एडवांटेज देता है दूसरे खिलाड़ी के ऊपर, उसको उनको, कि वो गेंदबाजी का विकल्प भी देते हैं। हाँ, गेंदबाजी भी है उसके क्योंकि पास। अब आप ये देख लो, ये आप भी समझते होगे कि इंडिया ऐसे प्लेयर्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहा है कि जो गेंदबाजी भी कर दें। हाँ, ज्यादा मल्टी दिक्कत है मल्टी स्किल्स मल्टी प्लेयर्स। मल्टी स्किल प्लेयर, मल्टी टैलेंटेड प्लेयर। तो आई थिंक मल्टी अभिषेक, स्किल्ड प्लेयर पे फोकस है अभी ज्यादा। लेकिन अब एक खबर ये भी तो है हमें, जो कल मैंने 2-3 जगह देखी, और ये बता रहे थे कि जायसवाल का नाम लास्ट मोमेंट पे स्किप हुआ। वो खेलने वाला था ये T20 सीरीज, लेकिन वही है ना, बाद में ये सोचा गया कि चलो यार, अभी 5 टेस्ट मैच खेले हैं, तो हम्म, उसको आराम दे देते हैं। हालांकि लास्ट मोमेंट तक उसका खेलना तय था। अब मजेदार बात ये है, मतलब मजेदार से मेरा मतलब है, एक जो मीठा सरदर्द होता है ना T20 स्क्वाड के लिए, वो ये होगा कि जायसवाल तो मतलब जब भी वो वापस आएंगे T20 में, वो तो वॉक इन करेंगे, कोई डाउट ही नहीं है। तो दूसरे ओपनर आपके संजू हो गए, जो वो परफॉर्म कर रहे हैं। अब अभिषेक की जगह यहाँ पे कहाँ बनती है, या नहीं, अभिषेक। मैं इसमें आपको बोलना चाहूंगा एक चीज कि हम्म, टीम मैनेजमेंट या गंभीर के दिमाग में ये भी हो सकता है कि जायसवाल को हम अभी बस वनडे और टेस्ट में ही देख रहे हैं और T20 फॉर्मेट से ना अभी थोड़ा आराम दिया जाए उनको, क्योंकि जायसवाल को ना लंबे समय से T20 में नहीं नहीं खेला उनने, मैं नहीं, देख रहा हूँ। नहीं अमित, हम्म। लेकिन T20 क्रिकेट, लेकिन आप, मैं 2026 वर्ल्ड कप के तहत बात कर रहा हूँ, उसमें नहीं तो तो उसकी बात मौके उसमें ये होंगे। होता है ना कि जैसे आप अभिषेक शर्मा की बात कर रहे हो, चलो इतने मौके उसको दिए हैं आपने, अब जी। अभी सीरीज में वो अच्छा कर जाए, आगे होने वाले और भी मैचेस है उसमें भी अच्छा ही करते रहे, क्योंकि आराम तो देखो जायसवाल को ऑल मतलब टेस्ट क्रिकेट खेलना है तो आराम तो मिलता ही रहेगा ना उनको, और उनके हम्म, एब्सेंस में अभिषेक शर्मा परफॉर्म करते जाए तो किस हम्म। बेसिस पे वापस लाओगे, फिर ये चिंता का विषय हो जाएगा बाद में। और चिंता, और शुभमन गिल भी बैठा हुआ है। सुमन गिल के लिए तो थोड़ा T20 भी दूर जाता दिख रहा है मेरे हिसाब से क्योंकि नहीं अमित, क्योंकि आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, बीच में एक आईपीएल है, और आईपीएल में अगर शुभमन गिल ने आगे लगा दी, तो भाई आईपीएल उनका में नंबर। आग लगाने से तो देखो, आईपीएल में आग अगर वो लगाएंगे तो और भी प्लेयर्स जो अभी T20 में खेल रहे हैं वो भी तो आईपीएल खेल रहे होंगे ना, तो आग हम्म, तो वो भी लगा सकते हैं। अब तिलक हम्म। वर्मा हो गए, अब ओपनिंग में आप तिलक वर्मा, संजू इनको अभिषेक शर्मा को तो चलो हो सकता है एक दो परफॉर्मेंस खराब हो जाए बाहर कर दो, संजू सैमसन को कैसे हटाओगे आप? नहीं, संजू को तो T20 से आप हटा ही नहीं सकते यार, हम्म। उन्होंने जो कर दिया है, मतलब इवन यार अभी कुछ 5। मैचेस तक 3 नंबर से आप तिलक वर्मा को भी नहीं हटा सकते। बिल्कुल, अरे नहीं यार, जो 2 हम्म। सदी बना के प्लेयर आए हुए तो हैं, उनको कैसे हटाओगे आप, तो अब मतलब 3 से नीचे अब कहाँ संजू सैमसन, अब ये सॉरी आपके शुभमन गिल फिट आते हैं 3 के बाद। वही है ना। हम्म। क्योंकि देखो, अभी तो T20 टीम में काफी प्लेसेस के लिए काफी, मतलब कंपटीशन होगा, ऋषभ पंत भी हाँ, अपने जोर लगाएंगे। ये सही है एक तरह से, आप देखो प्लेयर के दिमाग के अंदर क्लैरिटी दे देते हो ना, जैसे हम्म, सुमन गिल ही है तो उनके दिमाग में अगर जो ये क्लैरिटी दे दिया गया है कि हम हम्म, आपको T20 में नहीं देख रहे हैं, तो उनके लिए भी आसान हो जाती है ना चीजें, कि चलो अब मेरे लिए तो नहीं है, चलो मेरे को वनडे ही खेलना है, मुझे टेस्ट हम्म, ही खेलना है, इसी पे फोकस करना है मुझे, उनके लिए बढ़िया है। अगर जो अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, संजू सैमसन और जो भी कोई भी न्यू यंगस्टर्स है, तो उनको अगर जो दे दिया गया ये क्लैरिटी कि हम आपको फिलहाल T20 में ही कंसिडर कर रहे हैं, टेस्ट और वनडे में आगे आगे सोचेंगे, तो दोनों के लिए बढ़िया है एक हिसाब से, क्लैरिटी ऑफ थॉट आप समझते हो ना, बिल्कुल। सोच में अगर जो क्लैरिटी हो एक प्लेयर का तो परफॉर्मेंस बढ़िया कर पाता है वो। नहीं, वो और इनकी
मतलब यार ये इंडिया की T20 टीम तो ऐसी है कि भाई 200 रन बनाने के बाद भी टीम सेफ नहीं होगी, ये चीज भी कर सकते हैं आराम से। हाँ हाँ, वो तो अच्छा, खैर है। अब अगर अमित हम इंग्लैंड के स्क्वाड पे अगर हम चर्चा करें, अगर आप इंग्लैंड का T20 स्क्वाड निकाल दें, यार वो टीम तो उनकी भी बड़ी जबरदस्त मुझे लग रही है, सही बताऊं मैं आपको, टीम तो बहुत जबरदस्त। मार धाड़ी है उनका ना। अरे उनकी तो बैटिंग खत्म ही नहीं होती यार। बैटिंग खत्म नहीं होता उनका तो। 50 ओवर फॉर्मेट अभी तो चैलेंजिंग होगा उनके लिए खेलना। T20 उनका अभी मतलब प्रिफरेबल जो होता है ना, प्रीफर्ड चॉइस अभी हम्म, इंग्लैंड के लिए तो T20 फॉर्मेट ही बेस्ट है उनके लिए, उनके प्लेयर के हिसाब से सूट करता है। हम्म, क्योंकि आप हैरी ब्रुक ले लो, ऊपर से हम्म, बेन डकेट ले लो, जैकब बेन डकेट, बेथल, लाइम जेकब लिविंगस्टन, बेथल, हम्म, जेमी ओवर्टन को लिया है इस बार इन्होंने, ब्राइडन हम्म, कार्स भी हैं, रियान अहमद। ये तो रियान, हो गए आपके ऊपर से ऑलराउंडर्स और बैटर्स जो भी है। विकेट कीपर्स में जेमी स्मिथ एक नया यंगस्टर आया है, बहुत जेमी, ही हाँ प्रॉमिसिंग बिल्कुल, प्लेयर है, मुझे मैंने देखा उसको बिल्कुल, बैटिंग करते हुए। और बहुत जॉस जबरदस्त। बटलर तो है ही कैप्टन। तो अच्छा, जॉस बटलर के बारे में मैं आपको न्यूज दे दूं, जब मैं सुन रहा था, जॉस बटलर फ्लिप ने मुझे सॉल्ट कह भी है दिया है। विकेट कीपर में। हाँ, तो हाँ, फिल शॉर्ट भी विकेट कीपिंग, और हम्म फिल शॉर्ट ही विकेट कीपिंग करेंगे, क्योंकि जॉस बटलर ने कह दिया है कि यार मैं कैप्टनसी भी कर रहा हूं तो मैं विकेट कीपिंग नहीं करूंगा ज्यादा, जो मैंने सुना है। हम्म ठीक है, वो भी यार अब तो मतलब कि कप्तानी भी, 3 विकेट कीपिंग ऑप्शन है, उसमें से 2 खेलते हुए नजर आएंगे दो 11 में। दो खेलते सॉल्ट जॉस और बटलर और सॉल्ट, हाँ सॉल्ट ही जॉस, ओपनिंग तो सॉल्ट ही करेंगे मेरे हिसाब से। हाँ बटलर और सॉल्ट ओपन करेंगे तो हम्म यार ये। और आप ये देखो सेंटर्स अगर देखो, तो आई थिंक पहला मैच कलकत्ता में है, फिर हाँ चेन्नई में है, फिर पुणे में है, फिर राजकोट में है, और लास्ट मैच मतलब अगर आप देखो तो एक शायद, एक मैं मिस कर रहा हूँ। क्या फोर्थ मैच आपका हाँ, इस पुणे हाँ, में ही है। मुंबई में एक मैच है, मुंबई हाँ में एक मुंबई मैच है में है, तो वानखेड़े में है ना लास्ट मैच आपका। यार तो ये सारी पिचेस देखो, अगर आप कुछ हद तक चेन्नई की बात चेन्नई कर लो तो सूट करेगा। चेन्नई नहीं, अगर आप लेकिन छोटे भाई ग्राउंड के इस हिसाब से टाइम में बात तो करें, कुछ ना कुछ मॉइस्चर तो वहां भी होगा मेरे हिसाब से। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ कि छोटे ग्राउंड जो छक्के चौके लगने का वो चांस है दोनों एक तो टीमों के बीच। वानखेड़े हो गया, ईडन गार्डन हो वानखेड़े गया। में तो यार लगेंगे। हम्म आप ये देख लो कि ये राजकोट तो फ्लैट ट्रैक है, राजकोट के बारे में मैं इंफॉर्मेशन आपको दे दूं। आज वहां पे भारत की महिला टीम ने 370 रन बनाए हैं, बताओ। बताओ। 370 रन बनाए हैं वहां पे। तो फिर तो लग रहा है वही हाल होगा कि 300 के करीब देखेंगे। T20 में और 300 हमें बनाना है। राजकोट में हमने मैचेस देखे हैं ना, वहां पे क्या होता है वो यार राजकोट तो। बहुत दिनों से देख रहा हूँ वहां पे, तो यार एकदम मतलब क्या बोले, बॉलर्स के लिए जो डेथ ग्रेव नहीं होता, ग्रेव, गड्ढा खन बिल्कुल, के गाड़ दो बॉलर्स को, बिल्कुल, वैसा हाल बिल्कुल। है वहां पे। वहां पे आप ये देखो, ये मतलब संजू सैमसन, जॉस बटलर, तिलक वर्मा, उधर से ये फिलिप बेथली, सॉल्ट। ये फिल शॉर्ट ही कहाँ छोड़ेंगे बॉलर्स को यार, तो नहीं छोड़ेंगे। ये हम्म नहीं छोड़ेंगे किसी को। तो बड़ी जबरदस्त सीरीज है। और यार मतलब आप ये देखो कि जो एक्साइटिंग T20 क्रिकेट आजकल की दौर में खेला जाता है, वो मैं बताऊं आपको, देखिए ऑस्ट्रेलिया तो थोड़ा पिछड़ रहा है T20 में इस समय। हम्म जो एक्साइटिंग T20 क्रिकेट खेलती हैं टीमें, मेरे हिसाब से, मे बी आई कुड बी रॉन्ग, बट वो ये नई इंडिया और ये इंग्लैंड। थोड़ा वो उनके प्लेयर्स ना T20 में भी कंडीशन स्पेसिफिक हो गए हैं। वो ऑस्ट्रेलियन किसके? कंडीशन होता है ना, तो उसमें वो ठीक ठाक कर लेते हैं। लेकिन हाँ, ऑस्ट्रेलिया से बाहर जाने के बाद ना थोड़ा उन प्लेयर्स को दिक्कत होता है। दिक्कत होता है, क्योंकि हम्म देखिए उनकी टीम में भी ना, ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें, तो यार देखो मैक्सवेल है, काफी सालों से खेल रहा है, कभी फॉर्म में रहता है, कभी नहीं रहता है। हाँ, ये जो जेफ्रेज मैकगर्ग आया था, ये बहुत अच्छा। आई थिंक इसने कोई बड़ी नॉक तो नहीं खेली, लेकिन स्टार्ट इसने दिए थे। प्रॉमिसिंग है। ठीक है, T20 में जो ओपनिंग ओपनर बैटर को करना चाहिए ना, वो करके दे बिल्कुल, सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल, हम्म, बिल्कुल, बिल्कुल। तो यार ये जो सीरीज है बड़ी जबरदस्त होने वाली है, और मेरे हिसाब से तो मुझे कुछ मैचेस में 250 क्रॉस होता हुआ नजर आ रहा है हमें, तो यार आराम से बहुत मार पड़ेगी बॉलर्स को। कम से कम 5 में से तो 2 बार होना ही चाहिए। ये बहुत मार पड़ने वाली है। हम्म और इसमें भी इन्होंने, देखिए इंग्लैंड में मुझे वो लूज टॉपली नहीं दिख रहा है, जिसको काफी टाइम से ही खिला रहे थे T20 क्रिकेट में, जो वर्ल्ड कप। और आई थिंक आर्चर भी नहीं है T20 स्क्वाड में। नहीं, जोफ्रा आर्चर T20 स्क्वाड में हाँ, नहीं नहीं। है ना? नहीं, T20 स्क्वाड में तो है जोफ्रा आर्चर ना। अच्छा है, सॉरी, 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 सॉरी। गस एटकिंसन, गस, जोफ्रा हाँ, आर्चर, मार्क वुड, साकिब महमूद को लिया है इन्होंने। साकिब महमूद को भी लिया हाँ, आदिल है। रशीद तो तो है ही लेग स्पिनर। आदिल आदिल रशीद तो भाई इनका तो वो तो एक फिक्स है इनका, हाँ, क्योंकि लिमिटेड ओवर का एक फिक्स प्लेयर है मतलब। वो फिक्स प्लेयर है इनका, हम्म पिछले 7-8 सालों से लगातार वो खेल रहा है, और लगातार अच्छा भी कर रहा है इनके हाँ, लिए, तो फिर वनडे में। लिमिटेड ओवर खेलता है तो लिमिटेड ओवर में वही सबसे अच्छा करके दिया है। मतलब एक ही हालांकि स्पिनर याद देखिए आता है। मैं इसमें एक, आपको याद होगा कुछ दिन पहले जो मैंने ट्वीट किया था,
हाँ हाँ, उसमें शोएब बशीर को आप देखना शोएब चाहते थे। बशीर को मैं शोएब बशीर को देखना चाहता था हम्म। क्योंकि मुझे लग रहा है कि यार ये स्पिन अटैक थोड़ा वीक ना हो इनका, क्योंकि देखिए आदिल रशीद को लोग पिक तो कर लेते हैं हमें। पिक तो देखो, शोएब बशीर क्या है, फिंगर स्पिनर है ना, फिंगर ऑफ स्पिनर है, ऑफ स्पिनर। ऑफ स्पिनर। तो देखो T20 में पिछले 5-6 सालों में मैं देखूं ना, 7 सालों में, तो हम्म, ये ऑफ स्पिनर के ऊपर देखने लगे हैं टीम में। मतलब ऑफ स्पिनर को वो इस तरीके से देखते हैं ना, कि अगर जो हम्म, लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर है, लेफ्ट हम्म, आर्म फिंगर स्पिनर है, तो चलो राइट हैंडर के लिए बॉल बाहर जा रहा है तो थोड़ा मुश्किल होता है, मतलब हम्म, एंगल्स वाइज। और हम्म, वही अगर ऑफ स्पिनर है, राइट हैंड ऑफ स्पिनर, तो हम्म, वो थोड़ा सा राइट हैंड बैटर के लिए ना पिक करना आसान हो जाता है, जैसे टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि पिच पे उतना हेल्प तो होता नहीं है। T20 और मैचेस में जो पिचेस बनती हैं, तो उतना हेल्प हम्म, कहाँ होता है कि ड्रिफ्ट भी हो रहा है, आपका बॉल टर्न हम्म, भी हो रहा है। तो उस तरीके की कंडीशंस होती नहीं है, थोड़ा बहुत टर्न भी हो ऑफ स्पिनर का, तो लोग क्रीज के पीछे चले गए, वहां से कट कर दिया, तो वो हम्म। थोड़ी चीजें आसान हो, इसलिए आप किसी भी टीम में नहीं देखोगे राइट हैंड ऑफ स्पिनर बॉलर आजकल। इसलिए इन्होंने लेग स्पिनर रेयान अहमद को डाला हुआ है। मैं उसमें एक चीज कहना चाहूँ, टॉम हार्टली को ले सकते थे ये। टॉम हाँ, हार्टली एक इनका एक बैटिंग भी कर सकता है थोड़ा वो। लेकिन और टॉम हार्टली को लगता है अमित, इन्होंने देखो टॉम हार्टली को लेके इन्होंने कुछ चौंका देने वाले फैसले किए हैं। आपको याद है पाकिस्तान के टेस्ट टूर में ये टॉम हार्टली को लेके नहीं गए थे, जबकि टॉम हार्टली ने इंडिया की पिचेस के ऊपर कितनी अच्छी गेंदबाजी की थी। इवन यार पहला टेस्ट मैच टॉम हार्टली ने जिताया था इंग्लैंड को। टॉम हार्टली एक वो लिमिटेड ओवर वाला बॉलर दिखता भी है, वो सेंटनर देखते हो ना, थोड़ा सा मतलब हाँ, फ्लैट है, एकदम फ्लैट बॉलिंग करता है, एकदम आप उठा और के नहीं मार हाइट भी है, सकते उसको। और हाइट भी है उसके और पास हाइट तो। भी है उसके पास, तो ज्यादा हम्म, रूम नहीं देगा आपको, आप उठा के हम्म, नहीं मार पाओगे, और थोड़ा सा बैटिंग भी कर सकता है। तो ये बैटिंग भी कर रेहान लेता है। अहमद को तो लेके आए हैं, लेकिन आपका वही हो गया फिर, दोनों नहीं एक ही अमित, तरीके के हो गए ना। रियान देखिए, रियान अहमद पे ना, मे बी आई कुड बी रॉन्ग, बट मुझे ना इतना प्रॉमिसिंग लगता नहीं है यार। वो काफी इनकंसिस्टेंट है, लाइन और लेंथ में फुल टॉसेस बहुत नहीं, डालता है। मेरे हिसाब से इसमें क्या होगा ना, शायद वो उनका शायद कोटा होता है ना आउटसाइडर के लिए, कि अच्छा, दो वो भी तीन है। होता है ना इंग्लैंड में, कि जैसे टीम्स में शायद उनका अपना कुछ कोटा है, मैंने बहुत दिन पहले पढ़ा था, आई कुड बी हम्म, रॉन्ग, बट हम्म, उसमें होता है कि जैसे 20 मैचेस खेल रहा है ना इंग्लैंड साल भर में, तो हम्म। उनका ऑन एन एवरेज 2 प्लेयर पर मैच, कुछ ऐसा है, 1 या 2 प्लेयर, अच्छा, ऐसा है। कुछ इस तो तरीके का मुझे, है। हाँ नहीं हाँ, अगर ये है तो फिर तो यार हम्म रियान अहमद को एक खिलाना ही पड़ेगा। हम्म। लेकिन अगर आप ऐसा एबिलिटी मेरे से लेकिन पूछे ना स्किल भी मुझे, है, लेग स्पिनर है, यंग है, तो नहीं अभी। लेग स्पिनर है, हम्म, लेकिन उसके साथ जो एक प्रॉब्लम मुझे नजर आती है ना, लाइन्स को लेके बड़ा इनकंसिस्टेंट है। कंट्रोल नहीं है उसके पास। हाँ, तो अभी नहीं है कंट्रोल, लेकिन अभी 11 में आने का वैसे भी कम चांस है उसका, रेहान नहीं अहमद का। 11 में तो नहीं आएंगे। हम्म। अंटिल और अनलेस की यार यहाँ पे इतनी कोई हेल्प हो जाए किसी विकेट पे कि दो स्पिनर खिलाने पड़ जाएं। हालांकि तब भी ताकि रियान लाइम अहमद का, लिविंगस्टन तो है ना इनके हाँ पास। लियान लिविंगस्टन, हाँ हम्म। बिल्कुल। लियान लाइम लिविंगस्टन, लिविंगस्टन तो है, इसीलिए तो ये मतलब लाइम लिविंगस्टन के वजह से ही मतलब इनको इतना चिंता नहीं होता स्पिन बॉलिंग का। हालांकि ये यार स्पिन बॉलिंग मेरे हिसाब से इंग्लैंड का है भी नहीं स्ट्रॉन्ग पॉइंट, वो हाँ अपने। वो इसका पॉइंट भी नहीं होगी। ये इनका फास्ट बॉलिंग और बैटिंग, ये दो अगर चीज है, इसी पे जा रहे हैं आप ये। उनकी पेस अटैक को देखें, चाहे हम्म आप एडिंगसन को देखें, साकिब महमूद को देखें, जोफ्रा आर्चर को देखें, मार्क वुड को देखें, और एक और तेज गेंदबाज है इनके, हम्म सबके सब 140 प्लस हैं। हम्म। सबके सब 140 प्लस हैं। तो सीधी सी बात है, ये वही उनको तो पाकिस्तान में ही खेलना है। ब्राइडन कार्स, तो हाँ घसटवीट। ब्रन हाँ, हाँ ब्रैडन कार्र। तो पाकिस्तान में उनको अच्छी तरह से मालूम है विकेटें फ्लैट हैं, और फ्लैट विकेटों पे ना एक्स्ट्रा स्पेस जो होता है, कई बार वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर लेता है। हाँ, तो एक्सपेंसिव तो देखो हर प्लेयर बॉलर जाता है उस पर, लेकिन एक्सप्रेस पेस क्या होता है ना, कभी कभी बैट्समैन को हरी कर दिया, एज हम्म, लग गया अचानक से, शॉट खेलने गया बैट्समैन और गेंद अचानक से तेज आ गया है बल्लेबाज को, तो वो थोड़ा हाँ सा ये हो हाँ, जाता है ना प्रॉब्लम। शॉर्ट बिल्कुल पिच बिल्कुल। देखो, ऑब्वियसली फ्लैट पिचेस पे शॉर्ट पिच बहुत बड़ा हथियार होता है बॉलर का, अगर जो स्पीड है आपके पास, तो आप और मुझे बैटर को और, शॉर्ट पिच पे आउट कर सकते हो। और मुझे याद आता है मैं हम्म 2022 में जब इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान गई थी, आई थिंक T20 वर्ल्ड कप 2022 से पहले T20 खेलने गए थे शायद, 7 T20 खेलने गए थे। तो वहां पे बाबर आजम और रिजवान को पेस पे बीट किया था मार्क वुड ने। हम्म जो बाबर आजम ने कहा भी था यार इसको खेलना बड़ा मुश्किल हो रहा है मुझे, क्योंकि वो पेस पे वो हरी करता था उसको। तो मार्क वुड के पास वो एबिलिटी तो है, और पेस भी है उसके पास, एक रेयर पेस है। तो यार बड़ी जबरदस्त सीरीज होने वाली है, और इंडिया की देखो इस हिसाब से तैयारी बहुत अच्छी होगी कि आपको एक क्वालिटी टीम से हाँ पहले चैंपियंस ट्रॉफी खेलने का मौका मिलेगा। जो जो टीम चैंपियंस ट्रॉफी की दावेदार है, हाँ। मेरे हिसाब से इंग्लैंड चैंपियंस ट्रॉफी की दावेदारों में से एक है, बिल्कुल निश्चित तौर पे। अभी वो देखना पड़ेगा, क्योंकि आखिरी बार कोई बड़ा टूर्नामेंट हुआ था 50 ओवर का, तो उसमें ये 50 ओवर खेलने में नाकामयाब रहे थे।
नहीं तो उसमें तो नए थे, लेकिन अमित हम्म, अब ये है ना, देखिए कुछ नए प्लेयर्स भी आ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से तो बात मुझे वही है ना कि ये प्लेयर्स क्या 50 ओवर खेल सकते हैं, 50-60 बॉल क्रीज पे आके समय बिता सकते हैं, क्योंकि ये T20 फॉर्मेट नहीं है ना कि आओ मार धाड़ करो एकदम, एक आध नहीं मैच में उसमें चल गया। अगर आप वनडे की प्रोस्पेक्टिव से बात कर रहे हो तो जो रूट का आना बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए यार, जो बहुत रूट इनकी, इंपॉर्टेंट। हम्म। क्योंकि जो रूट इनकी इनिंग्स को पकड़ के रखेगा, हम्म। तो जो एक रूट दो प्लेयर्स ने इनको बीच में वैसे चाहिए कि हाँ। मतलब जो कि मतलब स्ट्राइक रेट 90-100 का हो, लेकिन हाँ वो सिंगल डबल वो है ना और कि यार जो रूट तो मतलब हम्म, इस वक्त उसकी फॉर्म ऐसी चल रही है, मैं तो आप देख भी रहे होगे यार, वो अपनी जिंदगी की सबसे बेहतरीन फॉर्म में है। मैं तो कल भी एडमायरर, बहुत बड़ा एडमायरर हूँ जो रूट का, मेरे से ऐसे बड़ा एडमायरर कौन हो सकता है। और ऐसे टी जिस बंदे ट्वेंटी। ने 3-4 सालों में 19 सेंचुरी बना दी हो टेस्ट में, आप सोच सकते हो कि हाँ उसका। नहीं यार, हम्म। वो तो कमाल ही कर दिया जो हम्म। रूट ने भाई। लेकिन हमें मैं रू अब मैं एलएस कुक के डिस्कशन में नहीं जाऊंगा। नहीं नहीं, वो डिस्कशन में आने तो आप चलो फाइनली बता तो दो। इस सीरीज का हो गया, दोनों का स्क्वाड हो गया। इस T20 अच्छा। सीरीज के लिए इंडिया का स्क्वाड हमने डिस्कस कर लिया और हाँ इंग्लैंड का भी कर लिया। तो अब तो अच्छा फाइनल बता दो कौन किसको ज्यादा एज है थोड़ा सा, या कि बराबरी का मुकाबला एकदम देखो बिल्कुल। नहीं, मुकाबला तो बराबरी का है, लेकिन हम्म। मुझे लगता है ना इंडिया को स्पिन में थोड़ा सा एज है। हाँ स्पिन बॉलिंग एज तो है, बिल्कुल मैं मानता हूँ। स्पिन में एज है, हम्म। स्पिन बॉलिंग में एज है, और हमारी फास्ट बॉलिंग ना कम नहीं है इंग्लैंड से, क्योंकि अगर आप देखो हम्म। अर्शदीप सिंह T20 का गोट बॉलर है, नो डाउट। मोहम्मद शामी, देखो T20 में उनके आंकड़े उतने बड़े नहीं है, लेकिन यार स्किल वाइज वो हम्म। क्या कर सकते हैं और किस फॉर्म में है वो सब जानते हैं। तो मेरे हिसाब से टीमें बिल्कुल बराबरी की हैं। हम्म। हल्का सा एक स्पिन बॉलिंग में मैं दूंगा इंडिया को, लेकिन बैटिंग डेप्थ थोड़ी सी इंग्लैंड के पास ज्यादा है। हाँ और एक्सपीरियंस वाइज भी थोड़ा सा इंग्लैंड ज्यादा, लाइम एक्सपीरियंस, लिविंगस्टन, आप बेंडकट भी एक्सपीरियंस ही बोलोगे, हाँ बेंडकट नहीं को भी। बेन डकेट एक्सपीरियंस है यार, हम्म। लेकिन टीम बड़ी मतलब ये सीरीज में विनर हम्म। पिक करना बड़ा मुश्किल है, हाँ बड़ा बहुत ही मुश्किल। मुश्किल है, मतलब बराबरी का टक्कर होगा एकदम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक 250 बनाएगा तो बोला हम भी कम नहीं है, हम हाँ 260 लेकिन बनाएंगे। लेकिन वनडे स्क्वाड की अगर आप बात करो ना, वनडे स्क्वाड में फिर इंडिया आगे निकल जाता है, क्योंकि तो वनडे में वनडे अगर आप स्क्वाड तो अभी इंडिया का आया ही नहीं है तो। नहीं आया नहीं है, लेकिन अगर जो वनडे स्क्वाड देखो, 15 में से 12-13 तुमको मालूम ही है ना, उसके लिए तो मत बच्ची होगी नहीं। 14 तो विराट, मालूम है हमें। हाँ हाँ 14 का तो मालूम है, तो हाँ वनडे स्क्वाड में जो, ठीक है, तो अभी वनडे स्क्वाड डिस्कस नहीं करते हैं अभी। हाँ अभी नहीं हम करते। अभी चैंपियंस ट्रॉफी पे थोड़ा चलते हैं कि किन हाँ किन चैंपियंस टीमों ट्रॉफी का पे स्क्वाड चलते हैं। आया है अभी। हाँ तो देखते भाई हैं। देखो, हम्म। हमें तो ये वो टीम है हम्म। जिसने हमें डराया है, जिसको हमारे लिए बोगी टीम कहा जाता है, कि यार हमारी टीम कितनी भी अच्छी फॉर्म में हो, हम्म। इस टीम ने हमारे दिल तोड़ा है। हाँ और जो होता है तीन ना सबसे ब्रेक बड़ी लगा देता है हमारे। और तीन सबसे बड़ी स्टेजेस पे, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी की बात हो रही है, तो मैं चैंपियंस ट्रॉफी 2000 को कैसे बोल सकता हूँ। अब उतना हम पीछे भी नहीं जाना चाहिए हमें, लेकिन ठीक है, हाँ डिस्कस हाँ करने के नहीं लिए हो सकता है पॉइंट एक। नहीं, मैं डिस्कशन के तौर पे नहीं, लेकिन हाँ हम्म। ये टीम खतरनाक क्रिकेट खेल लेती है इंडिया के सामने, उसकी कई मिसालें हैं, मैंने सिर्फ उसकी एक मिसाल दी है। हम्म। तो जो टीम न्यूजीलैंड की आई है, बड़ी जबरदस्त टीम आई है इनकी, और टीम का इन्होंने पहले नाम डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से प्लेयर्स हैं। तो बैटर्स में बिल्कुल, आपके हो गए मार्क चैपमैन, मार्क चैपमैन, विल यंग, केन बिल्कुल। विलियमसन, हम्म, डैरिल मिचेल, हम्म, रचिन रविंद्रा, ग्लेन जी फिलिप्स। जी और ये तो हो गए बैटर्स आपके। और जी। विकेट कीपर में हो गए आपके डेवन कॉनवे और टॉम हम्म, लेथम। हम्म। तो ये हो गए ऑलराउंडर्स कौन कौन है इनके पास। और ऑल माइकल ऑलराउंडर ब्रेसवेल, माइकल नेथन ब्रेसवेल, स्मिथ, रचिन रविंद्रा, मिचेल सेंटनर, ये 3 ऑलराउंडर है इनके और पास। रचिन रविंद्रा भी हाँ तो रचिन रविंद्रा को हमने डिस्कस कर लिया बैटर में, चलो बॉलिंग भी कर सकता है। बॉलिंग भी कर सकता है। तो विकेट कीपर में तो यार दोनों एक्सपीरियंस्ड है, डेवन दोनों कॉनवे और एक्सपीरियंस, टॉम लेथम। बिल्कुल। और टॉम और अच्छे, दोनों स्पिन को तो ठीक ठाक ही खेल लेते हैं मेरे हिसाब से, टॉम लेथम और स्वीप बढ़िया करता है। और अमित, इन्होंने स्पिन में इस बार इन्होंने सोडी को नहीं लिया है, इन्होंने ब्रेसवेल पे भरोसा किया है। ब्रेसवेल बैटिंग के कारण। हाँ बैटिंग के कारण, क्योंकि हम्म, देखो ये सोडी को ही लंबे समय तक खिलाते थे, सेकंड स्पिनर इनका लंबे समय वो तक ये थोड़ा सोडी सा था। एक्सपेंसिव जो हो जाता था ना वो, इस हम्म, सोडी, उसके साथ हम्म। यही इशू था। और तो अमित हम्म, पहला देखो, पहला मैच है इनका और कराची फास्ट से। बॉलर्स तो हमने बताया नहीं कौन है फास्ट बॉलर्स। अच्छा सॉरी 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 सॉरी, फास्ट बॉलर, लॉकी फास्ट बॉलर। फॉर्ग्यूसन, मैट हेनरी, और दो विल नए चेहरे आपको दिखेंगे, बेन सीयर्स और विलियम वेंसिया ओरुक। तो, और विल, विलियम हाँ ओरुक। विलियम औरुक। यार विलियम औरुक से मैं बहुत इम्प्रेस हूँ, इंडिया में आके उसने टेस्ट मैचेस में क्या शानदार बॉलिंग हम्म। की, इवन यार देखो जो आपको याद होगा अमित,
बेंगलोर टेस्ट मैच जहां से स्विंग हुआ था ना सेकंड इनिंग्स में, हाँ। विल विलियम और वो क्या, विलियम के स्पेल से ही हुआ था यार। वो उसने जो हाँ। आके आउट किया, सरफराज को आउट किया था उसने, और 2-3 विकेटें और भी ली थी उसने। हाँ, तो जो चलो वहां टेस्ट में तो उसने किया, लेकिन स्किल वाइज तो है उसके पास। बहुत वो स्किल है यार उसके पास, अच्छा प्लेयर, बहुत हाइट भी अच्छा। है उसके पास आपका, हम्म। और बॉल थोड़ा आगे करने का क्षमता है उसमें। कभी बॉल कभी आगे हाइट होता है ना आगे प्लेयर के पास, तो वो बॉल पीछे करना शुरू कर देता है, लेकिन ये है और ना हमें थोड़ा बॉल आगे अगर डालता है। मुझे मुझे ना ये परफेक्टली काइल जेमिसन का रिप्लेसमेंट हाँ, लगता है। बिल्कुल सही बोला आपने। काइल जेमिसन अगर ये बैटिंग ये कर लेता ना तो एकदम लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट था। बिल्कुल, क्योंकि काइल जेमिसन मतलब हम्म। यार वो तो एक ऐसा बॉलर था, अमित यार। लेकिन यार काइल आया जेमिसन फिट था, मेरे हिसाब से टीम में होना चाहिए था वो। नहीं, आई थिंक उसका जो मैंने लास्ट टाइम सुना था, थोड़ा सा इंजरी प्रॉब्लम भी था उसका यार। एक्चुअली मैं बताऊं, न्यूजीलैंड यार, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन एक ग्रेट बॉलर का करियर मतलब अंत की तरफ चला गया, मुझे ऐसा लगता है बहुत जल्दी। इंजरी एक बहुत ही प्रॉमिसिंग अभी एज है और उसके पास, ऐसा नहीं है। यार बड़ी बड़ी स्टेज पे परफॉर्म करने वाला बॉलर था। हम्म। 21 के WTC फाइनल 5 विकेटें पहली पारी में उसी ने ली थी भाई। काइल अगर जेमिसन। उसकी और हाँ, हम 5 विकेट, न्यूजीलैंड खेलने गए थे तो हमें भी उसी ने दिक्कत किया था। हाँ पहले मैच में 5 विकेटें वहां पे ले गया था वो। हम्म। तो बिल्कुल आई थिंक, और ये भी अच्छा है ना यार कि देखो, सऊदी और बोल्ट के जाने के बाद हम्म। हेनरी को भी सपोर्ट चाहिए था। हाँ। तो उसके लिए ये विलियम औरोक अच्छा है यार, कि उनको एक अच्छा अब पेस बॉलर खेलेंगे तो मिला है। मेरे हिसाब से यही तीनों, लॉकी यही फर्ग्यूसन, तीनों, मैट हाँ हेनरी, विलियम और यही बेन तीनों खेलने सीयर्स को वाले। बैठना पड़ेगा अभी तो। बेन सीयर्स को बैठना पड़ेगा। हम्म। और बेन और सीयर्स को मैंने वैसे इतना देखा नहीं है, लेकिन अमित कैसे बॉलर है ये? बेन सीयर्स हम्म। वो भी आपने देखा? हाँ, मैंने देखा है, पाकिस्तान वाले सीरीज में शायद देखा था मैंने। टी बेन ट्वेंटी सीयर्स। तो काफी खेल रखे हैं इसने। हम्म। और T20 काफी बेन सीयर्स ने खेल रखा है। तो करीब मेरे हिसाब से देखा जाए तो लगता है करीब 15 से तो प्लस ही होंगे इसके T20 और अमित मुकाबले। अभी मैंने इनकी एक प्लेइंग 11 भी तैयार करी है। आज हम्म। मैंने इसके स्क्वाड को देखते हुए, अगर आपको बाद में मैं बता देता हूँ आपको। हाँ। उसमें अगर आपको चेंज करना चाहें तो बता दीजिएगा। तो ओपन करेंगे विल यंग और डेवॉन कॉनवे। नंबर 3 पे केन विलियमसन। हम्म। नंबर 4 पे टॉम लेथम। ये टॉम लेथम। नंबर 5 पे रचिन रविंद्रा। नंबर 6 पे डेरिल मिचेल। नंबर 7 सचिन पे रविंद्रा 5 या 6 पे थोड़ा सा मुझे इसमें पता नहीं देखिए, क्यों मुझे लग रहा है ये सचिन रविंद्रा को फिर से ओपन करवाएंगे, विलियम को शायद बैठना पड़ सकता हाँ है। विलियन को हो सकता है, हाँ, लेकिन प्लेइंग 11 इसी तरीके से रहेगी। नंबर हम्म। 7 पे तो हम्म। वो ग्लेन फिलिप्स, वो तो रहेंगे। फिर 3 फास्ट बॉलर, हम्म। विलियम औरुक और ये मैट हेनरी और लॉकी फर्ग्यूसन। स्पिन बॉलिंग में इनके पास मिचेल सेंटर कैप्टन। तो इनके हम्म। पास अगर गेंदबाजी के विकल्प देखें, पहले गेंदबाजी पे अगर हम बात करें तो 4 प्रॉपर बॉलर्स हैं। उसके बाद ऑलराउंडर्स इनके पास रचिन रविंद्रा हो जाएंगे, डेरिल मिचेल हो जाएंगे, उसके बाद इनके पास ग्लेन फिलिप्स हो जाएंगे। तो कुल मिला के 7 बॉलिंग ऑप्शन इनके पास होंगे। और बल्लेबाजी भी देखो, अगर सैंटनर नंबर 8 पे बैटिंग करता है, जो वो करेगा, तो नंबर हम्म। 8 या 9 तक इनके पास प्रॉपर बैटिंग भी है। तो आपको ये प्लेइंग 11 कैसी लगती है, या आप इसमें कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं नहीं, जो मैंने आपको बताया? परिवर्तन तो मैं भी चाहता हूँ विलियम खेले, क्योंकि हम्म, विलियम भी बहुत ही प्रॉमिसिंग बैटर है और केन विलियमसन के रहने के कारण उसको बहुत बार बैठना पड़ा है बाहर। बिल्कुल। हम्म। तो मेरे हिसाब से न्यूजीलैंड कैसे जाएगा ना, शायद इस बार फिर से बैठना पड़ सकता है विलियम को। ये हम्म, रचिन रविंद्रा और डेवन कॉनवे से फिर से ओपन करवाएंगे। और हम्म। 3 नंबर पे आपका तो उसमें कोई डाउट विलियमसन। ही नहीं है, केन विलियमसन। विलियम। 4 पे आपका टॉम लेथम हो जाएगा। हम्म, 5 पे डैरिल मिचेल। और हम्म, 6 पे ग्लेन फिलिप्स। हम्म, और 7 पे आप इसको देख सकते हो, सेंटनर को। सात। ठीक है। हम्म। 7 पे। हाँ। 7 ज्यादा जल्दी नहीं है उनके लिए, वैसे बैटिंग अच्छी कर लेते हैं वो, लेकिन वनडे में 7 ज्यादा जल्दी नहीं है उनके लिए। अब ज्यादा जल्दी नहीं है वो तो मुझे नहीं पता है। अब ज्यादा जल्दी क्या, अब 7 नंबर तो काफी नीचे ही होता है। फिर अगर जो ज्यादा चलिए। नीचे जाओगे तो फिर बॉलिंग आपका कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, क्योंकि 3-4 तो प्रॉपर बॉलर होनी चाहिए। हालांकि मिचेल सेंटनर भी प्रॉपर बॉलर ही है मेरे हिसाब से। बैटिंग उसका अदर स्किल है। नंबर 8। नंबर 8 नंबर 8 आप किसको खिलाओगे? माइकल फिलिप्स। ब्रेसवेल पे जाओगे आप? ग्लेन फिलिप्स को नहीं रखा टीम में आपने? रख लिया मैंने ग्लेन फिलिप्स को। अच्छा, ग्लेन फिलिप्स को रख लिया, माइकल हम्म। ब्रेसवेल। हाँ, क्योंकि देखिए स्पिन बॉलिंग ऑप्शन चाहिए तो दो माइकल स्पिनर तो ब्रेसवेल। आपको चाहिए। दो स्पिनर हम्म। चाहिए आपको, फिर आप हम्म। 3 फास्ट बॉलर। हाँ, तो दोनों में से 3 फास्ट बॉलर तो है ही आपके पास। 3 तो फास्ट बॉलर। या तो आप रचिन रविंद्रा के साथ, अगर जो विलियम के साथ जाना है तो माइकल ब्रेसवेल को बैठना पड़ेगा, रचिन रविंद्रा आ जाएंगे बीच में। हालांकि ये हम्म, आपका 11 ज्यादा स्ट्रांग लगता है, लेकिन हम्म। क्योंकि रचिन रविंद्रा के लिए 5-6 थोड़ा ज्यादा नीचे हो जाएगा ना, तो इस कारण से मे भी न्यूजीलैंड सोच सकता है कि नहीं, अच्छा, थोड़ा सा। इसमें एक और मुझे पॉइंट याद आया, रचिन हम्म। रविंद्रा से उन्होंने वर्ल्ड कप में ओपन करवाया था 23 वाले में, तो ये हाँ। हो सकता है कि 23 वाले ये ओपन ही करवा लें उससे। हम्म।
क्योंकि क्योंकि सीएसके के लिए भी ये खेला है तो ओपन ही करता है वहां पे, दो या और तीन, ज्यादा अगर ज्यादा आप ये तीन देखो, नंबर। और अगर आप ये देखो, मैं आज हम्म, सुन रहा था, कराची में इनका पहला मैच है, क्योंकि देखिए हमसे तो ये 2 मार्च को भिड़ेंगे, हम्म। लेकिन कराची में जब पहला मैच इनका, जो जो वहाँ के रिपोर्टर बोल रहे हैं कि कराची ही एक ऐसा ग्राउंड है जहाँ पे स्पिनर्स को ज्यादा मदद मिलती है, तीनों ग्राउंड जो है वहाँ पे, तो वहाँ पे यार मुझे ऐसा लग रहा है अमित, क्योंकि कहीं न्यूजीलैंड पाकिस्तान में भारी ना पड़ जाए। कौन? क्योंकि अगर न्यूजीलैंड पाकिस्तान में भारी ना पड़ जाए कराची में, क्योंकि देखो मिचेल सैंटनर ने बाबर आजम को भी परेशान किया है, कई बार आउट किया है उसने, और रिजवान को भी उसने आउट किया है, क्योंकि लेफ्ट आर्म स्पिन में यार हमारे प्लेयर्स खुद परेशान हुए हैं, विराट कोहली मतलब आउट हो गए हैं, मिचेल सैंटनर को कई बार तो वर्ल्ड परेशान तो। वाइड हर राइट हैंडर बैटर परेशान हो ही रहा है, लेफ्ट हैंडर और से। यार मिचेल सैंटनर ने जो हमको जख्म दिए टेस्ट मैचेस में, वो हम टेस्ट कैसे भूल मैचेस सकते में तो दिए ही जख्म। तो हैं। 14 विकेट ले गया था यार हम्म, पुणे में। तो वो तो 14। चलो ठीक है, आप बोल सकते हो कि हाँ पाकिस्तान भारी पड़ सकता है, लेकिन क्या पाकिस्तान के पास कोई लेफ्ट हैंड स्पिनर नहीं है क्या? नहीं, लेफ्ट हैंड स्पिनर में यार देखो इनका, अगर अभी स्क्वाड तो इनका भी नहीं आया है, लेकिन अगर हम देखें लेफ्ट हैंडेड स्पिनर में अगर देखें तो ये या तो मोहम्मद नवाज को खिलाएंगे, क्योंकि इमाद वसीम रिटायर हो गया है। हम्म। लेकिन मोहम्मद नवाज आई थिंक देखो, नहीं यार, मोहम्मद नवाज की जगह नहीं बनेगी, क्योंकि आगा सलमान को खिलाएंगे ये, जो ऑफ स्पिनर ऑलराउंडर है। हम्म। और स्पिनर में ये या तो अबरार को डालेंगे, या फिर शादाब की भी खबरें आ रही थी। और जो आप बता रहे हो कि आपने नुमान, नौमान या फिर एक और वो कौन से एक साथ में जो दोनों मिलकर ने विकेट्स लिए थे? नुमान और वो साजिद साजिद साजिद। साजिद। तो हम्म। तो वो दोनों में से कोई खेल सकता है। अब शादाब का खबर आ रहा है तो फिर वो बैड न्यूज है पाकिस्तान के लिए मेरे हिसाब से तो। हाँ, क्योंकि शादाब नहीं, बीच में पता है कि शादाब के साथ प्रॉब्लम क्या हो गई थी। हम्म। उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो गेंदबाज है या बल्लेबाज है। वो मतलब दोनों फंस के रह गए थे कि यार मैं बैटिंग करूं, मैं बॉलिंग करूं, बीच में तो उनका एक टाइम ऐसा आ गया था कि बल्लेबाजी पर ज्यादा ध्यान नहीं, दे रहे थे। वो सब चीजें ना टी गेंदबाजी। ट्वेंटी क्रिकेट में चल जाती है, ठीक है, क्योंकि हम्म, टी ट्वेंटी क्रिकेट में ढक जाता है बहुत सी चीजें, लेकिन हम्म, 50 ओवर में क्या है ना, अब सबको 60 बॉल फेंकना है। तो अब हम्म, 4 ओवर इकोनॉमिकल डाल दिए, ठीक है, बैट्समैन ने हम्म। लाइनअप कर लिया आपको, ना ज्यादा गेंद आपका टर्न कर रहा है, बीट कैसे करोगे आप? फिर तो लाइनअप हाँ, कर लिया ना आपको फिर तो। और देखो शादाब ना यार, देखो T20 में ठीक है, लेकिन वनडे क्रिकेट में यार वो थोड़ा मुझे सा इतने ज्यादा है, मतलब वही मैं ज्यादा बोलूँ। मुझे नहीं लगते यार, वो हम्म। सही नहीं लगते। कि फिर तो वो और डिफेंसिव बॉलर बन के रह जाएगा। और सीधी सी बात है, अगर शादाब को देखो 15 स्क्वाड में वो होगा या नहीं होगा मुझे नहीं पता। आई थिंक देखो एक और चीज है, हम्म। 15 स्क्वाड में मुझे लगता है कहीं ना कहीं ना शान मसूद को इंक्लूड करना चाहिए यार, वनडे में मिडिल ऑर्डर में बैटिंग को देखते हुए, क्योंकि एक्सपीरियंस शान अगर चाहिए। मसूद लेकिन खेलेगा किसके जगह पे ये बताओ? शान मसूद मतलब 15 में मैं चाह रहा हूँ कि उसको रखा जाए 15 में, फिर उसके हिसाब से देख लें, क्योंकि आप ये देखो, अगर आप इनकी 11 बनाओ अभी हमें, अगर इनकी भी 11 हम बना लेते हैं, तो इमाम और फकर ओपन करेंगे, हम्म। क्योंकि साइम अयूब तो बाहर है। हाँ। नंबर 3 पे बाबर हो गया। हाँ। नंबर 4 पे रिजवान हो गया। हम्म। नंबर 5 पे इनका हो गया आगा सलमान, सॉरी कामरान गुलाम, फिर आ हम्म। गया आगा सलमान, और फिर नंबर 7 पे इनका हो गया मोहम्मद इरफान। मोहम्मद इरफान। तो अगर मैं देख रहा हूँ कि अगर मैं कामरान गुलाम की जगह पे अगर शान मसूद को डाल दूं एज एक्सपीरियंस बैटर, क्योंकि यार देखो कामरान गुलाम अच्छा है, लेकिन वही मेरे दिमाग में चीज आ रही है कि ये आईसीसी टूर्नामेंट का प्रेशर झेल पाएगा। नहीं, शान मसूद तो देखो परफेक्ट उसका प्लेस है, ओपनिंग में तो है नहीं मेरे हिसाब से, मिडिल ऑर्डर ही वो सूट करता है, उसका जो मिडिल खेलने ऑर्डरिंग का में तरीका है ना उसका। उसका खेलने। अब और बल्कि एक्चुअली वो जो T20 वर्ल्ड कप, जिस T20 वर्ल्ड कप में हम हारे थे, मुझे पाकिस्तान याद है, को और तो वो T20 वर्ल्ड दो कप में था शायद वो। 2022, दो नहीं, 21 में नहीं था, हम्म। 22 में जिसमें पाकिस्तान ने फाइनल खेला था उसमें था। और एक्चुअली वो इंडिया पाकिस्तान वाला जो मैच था ना, उसमें इफ्तिकार ने और ये शान ने रन बनाए थे। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि उसने ठीक ठाक ही परफॉर्म किया, और अचानक से वो बाहर ही हो गया उसके उनके T20 नहीं, स्कीम ऑफ थिंग्स से। उनके तो वाइट बॉल क्रिकेट से इनका हम्म। भारी हो गया, फिर वो टेस्ट का कैप्टन बन के रह गया। हालांकि अभी टेस्ट मैच में उसने सेकंड इनिंग्स में आई थिंक 145 समथिंग स्कोर किए हैं। हालांकि तब तक पाकिस्तान मैच हार चुका था, लेकिन उसने तो स्कोर किया। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि तो ये शान तो मसूद पहला मैच हो गया, दूसरा मैच न्यूजीलैंड का है बांग्लादेश से, वो कहाँ है? बांग्लादेश रावलपिंडी में। रावलपिंडी में। तो इससे और ये होता है कि बांग्लादेश का भी स्क्वाड आ गया शायद, क्यों? अच्छा, बांग्लादेश का स्क्वाड भी आ चुका है, और हम्म। बांग्लादेश का स्क्वाड का एक जो बड़ी खबर है अमित, हम्म। 17 साल में पहली बार उन्होंने हिम्मत दिखाई है, जुर्रत दिखाई है उन्होंने, कि शाकिब को बाहर बैठाया है। हाँ। क्योंकि देखिए शाकिब
बांग्लादेश का सबसे बड़ा सुपरस्टार है, मतलब वहां वर्ल्ड के स्टेज क्रिकेट पे अगर जो किसी प्लेयर को दिखाना है कि बांग्लादेश की तरफ से कौन सबसे जो बेहतर प्लेयर है जो उनका। जो इनका जो स्क्वाड अभी मैं देख रहा हूँ, नजमुल हसन शांतो कप्तान है इनका, सौम्य सौम्य सरकार का सौम्य वापसी हो रहा है सरकार, धीरे धीरे। हाँ सौम्य सरकार, और तंजीद हसन, तो तंजीद हसन, तौहीद हिरदोय। तौहीद हिदोय, और मुशफिकर रहीम। ये अच्छा फैसला किया इन्होंने, हाँ। मिडिल ऑर्डर में एक्सपीरियंस। हम्म। उसके बाद इन्होंने महमूदुल्लाह, हम्म। जाकिर अली, हम्म। रिशाद हुसैन, तस्कीन अहमद, अच्छा पेस बॉलर, और नुमान नुमान अहमद, और इसके बाद है मुस्तफिजुर रहमान, और इमोन, मेहंदी हसन मिराज, और तोजीब हसन साकिब, और नाहिद राना। तो इसमें आप अगर जो कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दें कि बैटर्स कौन है, ऑलराउंडर्स कौन है, विकेट कीपर कौन है और नहीं, बॉलर्स। विकेट बैटर्स विकेट में तो कीपर, आप कैटेगोरिकली हो गए ये सौम्य सरकार, सौम्य तंजीद हसन, सरकार, और तौहीद ये हृदय, नजमल हसन संतो। हाँ, नजमुल हसन शांतो, विकेट और कीपर में आपके हो गए ये मुशफिकर रहीम, मुशफिकर मुशफिकर रहीम, रहीम, जाकिर अली और जाकिर परवेज अली। हुसैन इमोन। ये 3 विकेट हाँ, कीपिंग ऑप्शन है। ये ऑलराउंडर्स में मोहम्मदुल्लाह और मेहदी हसन मिराज, 2 ही मेहदी ऑलराउंडर हसन, लेके जा रहे हैं दो ये। ही ऑलराउंडर लेके जा रहे हैं। और अब अगर बॉलिंग हम ऑप्शन इनका 6 है इनके पास। हम्म, रिशाद हुसैन, नसूम हम्म, मोहम्मद, नसर मुस्तफिजुर रहमान, तंजीम जी, हसन साकिब, तस्कीन अहमद और नाहिद राना। तो ये नाहिद इनका राना। स्क्वाड है। तो 6 बॉलर, 6 हम्म, 6 बॉलिंग ऑप्शन और 2 और ऑलराउंडर। तो मतलब 8 हाँ, बॉलिंग ऑप्शन के टोटल इनका जो है बॉलिंग ऑप्शन 8 है इनके पास। हाँ, इसमें से बॉलिंग 6 ऑप्शन तो खेल रहे होंगे। इनके अगर हम पेस बॉलिंग देख लें, इनका जो अगर बेस्ट तीन, आई थिंक तस्कीन अहमद, मुस्तफिजुर रहमान और नाहिद राना, ये मेरे हिसाब से इनके तीन नाहिद बेस्ट। राना और ये नाहिद राना और तंजीम हसन साकिब एक जो बॉलर है ना, ये मुझे बहुत पसंद है। ये दोनों के बीच में स्विच कर सकते हैं। नाहिद राणा के पास पेस है, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन तंजीन हसन साकिब जो है ना, वो थोड़ा सा ज्यादा स्किलफुल बॉलर मुझे लगता है वो। और तौहीद हिद्रॉय जो है इनका, हम्म। वो इनके लिए इन्फोसा का काम करेगा, जो तेजी से चौके छक्के मारने वाला जो प्लेयर होता है ना मिडिल ऑर्डर में, हाँ, उसी के लिए उसको वो लिया वाला है प्लेयर। उन्होंने। और इनका, आई थिंक इनका अगर स्पिन बॉलिंग अटैक देखो तो रिशाद हुसैन लेग स्पिनर, हम्म। इंडिया भी आया था। हाँ, और ये है इनका मेहदी हसन मिराज। देखो मेहदी हसन मिराज जो है ना, थोड़ा अंडररेटेड है, लेकिन यार उसके रिकॉर्ड अच्छे हैं। इज लेकिन अ ये गुड ऑफ स्पिनर। नसूम नसूम मोहम्मद भी तो है एक। अच्छा, नसूम अहमद, हाँ हम्म। नसूम अहमद भी है। हम्म। लेकिन अब मैं एक्सपीरियंस कैंपेनर की अगर बात करूं तो मेरे हिसाब से ये हाँ, मेहदी हसन मिराज और इशाद मेहदी हुसैन। निशाद हुसैन को भी खिलाएंगे, और नसूम अहमद आई थिंक उसको सरप्राइज पैकेज के रूप में डाल सकते हैं हम्म। पूरी टीमों के सामने, क्योंकि मतलब दो न्यूजीलैंड के सामने। वनडे में तो यार 4 ओवर तो महमूदुल्लाह भी डाल सकता है क्योंकि। महमूदुल्लाह भी, लेकिन अब महमूदुल्लाह के साथ में ये इशू है ना अमित, कि हम्म। वो कितनी गेंदबाजी कर रहा है, क्योंकि उसका भी आखिरी टूर्नामेंट है इंटरनेशनल क्रिकेट में, हाँ, T20 शायद को। शायद अब तो लग ही रहा है कि शायद आखिरी है। और आई थिंक मुझे लगता है ये मुशफिक रहीम का भी ये लास्ट वनडे टूर्नामेंट है, मुझे लग रहा है। हो सकता है कि मैं गलत हूं, लेकिन मुझे लगता है। तो ओवरऑल यार इनका स्क्वाड भी बुरा नहीं है अमित। हाँ, और बुरा नहीं इनका है, फाइट तो कर ही सकते हैं मेरे हिसाब से। फाइट, हम्म। और एक्चुअली यार देखो, मुशफिक रहीम को जो उन्होंने इंक्लूड किया है स्क्वाड में, आई थिंक इट इज अ वेरी गुड डिसीजन बाय एक देयर चीज ऊपर मैनेजमेंट। से खाली दिख रहा है कि लिटन दास के होने से ना, एक एक थोड़ा सा लगता था ना कि एकदम स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप है ओपनिंग में, वो हाँ, वो थोड़ा एक सा। एक तेज खेलने वाला प्लेयर, क्योंकि देखो हम्म। लिट्टन दास तेज भी खेलता था और इनके लिए ओपन भी करता था, लेकिन जो तो खबरें मैंने पढ़ी है या सुनी है उसके हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि लिट्टन दास इसलिए बाहर हो गया कि उसकी फॉर्म आई थिंक अच्छी नहीं थी वेस्ट इंडीज में, और इनके जो कुछ डोमेस्टिक टूर्नामेंट हुए उसमें। लेकिन मैं बताऊं यार, ये बहुत बड़ा कॉल है। कॉल तो ये भी बहुत बड़ा लिया है कि लिट्टन दास, उसको बाहर करना, ये कहा, क्योंकि देखो लिट्टन दास ने भी अपनी एक पहचान बनाई थी उनके क्रिकेट सर्किट में। सौम्य सरकार आ गए हैं अब तो। सौम्य सरकार, क्योंकि हाँ यार ये भी, यार सौम्य सरकार को देख के मुझे वही याद आता है अमित, दिनेश कार्तिक। निधास अली हाँ, ट्रॉफी। निदास ट्रॉफी, यस। दिनेश कार्तिक भी अपना साउथ अफ्रीका में मजे ले, मतलब मजेदार क्रिकेट खेल रहे तो ये तो हैं। बांग्लादेश का हो गया स्क्वाड। तो आपको क्या लगता है कि मतलब कहाँ तक जा सकती है बांग्लादेश? यार देखो बांग्लादेश, दे कुड फाइट, हम्म। बट सेमीफाइनल मुश्किल लगता है मुझे। हाँ, थोड़ा अभी तो मुश्किल ही लग रहा है। क्योंकि यार देखो मैं बताऊं आपको, इनकी इनकी प्रॉब्लम क्या है। इनका पेस अटैक तो अच्छा है, हम्म। तस्कीन अहमद, मुस्तफिजुर और नाहिद राना, ये आप ये इनका नसूम। प्रॉब्लम ना मुझे स्पिन में, हालांकि बांग्लादेश स्पिन के लिए जाना जाता है, लेकिन कोई मतलब होता नहीं कि एक बहुत ही बेहतर स्पिनर हो अच्छा, कोई। ये तंजीन हसन साकिब, ये भी फास्ट बॉलर है ना? फास्ट बॉलर है, वो तेज फेंकता है फास्ट ना बॉलर, वो, 148 हाँ, 50।
148, हाँ, तंजीम हसन साकिब फास्ट बॉलर। हाँ नहीं तो यार मतलब, नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, तंजीम हसन साकिब 148 50, वो तो नाहिद राना, ये फास्ट बॉलर है लेकिन हाँ 135 टू 140 के बीच में फेंकता है वही है ना जहाँ कि तक। ये वो वाले गेंदबाज हैं जो थोड़ा सा पेस को मिक्स करते हैं, बीच बीच में हाँ हाँ स्लो हाँ। डाल दिया, फिर वो तेज बॉल डाल दिया इन्होंने। हाँ तो तो ये अगर ओपन किससे कराओगे फिर आप? आई थिंक नजमुल हसन शांत तो ओपन करेंगे, और सौम्य सरकार। नजमुल हसन शांतो ओपनिंग करवा हम्म, सकते हो, वैसे तो टॉप ऑर्डर प्लेयर ही है। क्योंकि क्योंकि उसमें ये है सौम्य ना, सरकार तो करेंगे ही मेरे हिसाब से सौम्य ओपनर। सरकार तो ओपन ही करेंगे, उनकी जाकिर जगह तो। अली खेलते हुए दिख रहा आपको? जाकिर अली यार देखो, मुशफिकर रहीम के होते हुए तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि मुशफिकर रहीम अब इसमें मसला ये है कि यार करियर की इस स्टेज पे वो कीपिंग करेंगे। अगर मुशफिकर रहीम कीपिंग करते हैं नहीं, इसका 11 बना लेते हैं पहले, तो थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाएगा, तो आप बताओ। हम तो ये नजमुल हुसैन शांतो और ये सौम्य सरकार ओपन हो गए। हम्म। नंबर 3 पे अगर आप देखो इनके, अब ऑप्शन है इनके पास महमूदुल्लाह नंबर 3। नहीं, आई थिंक महमूदुल्लाह नंबर 3 काफी ऊपर हो जाएगा। ये मुशफिकर और मोहम्मदुल्लाह दोनों ही मेरे हिसाब से 4 5 6 इन तीनों में ही ये चार बैटिंग पाँच करेंगे। छह तो इनके रन। अच्छा, तौहीद टॉप हृदय। 4 बताओ आप, टॉप 4। टॉप 4 एक्चुअली इनके नंबर्स को लेके मैं कंफ्यूज हूँ। टॉप 4 अगर देखो तो ये दो ओपनर्स तो भी बताएं। नंबर हम्म। 3 पे कौन खेलेगा अमित इनका? हैं? तौहीद हृदय नंबर। नंबर 3 पे मेरे हिसाब से नजमुल हसन शांतो ही खेलेंगे, ठीक है। तो ओपन कौन करेगा फिर? ओपन तो सौम्य सरकार हो ही गया एक, ठीक है। हाँ, अब अब बाकी जो है ना, ये और भी प्लेयर इनका उतने कुछ खास नंबर्स है नहीं, तो नहीं, मैं क्या क्योंकि बोलूं। मैं नंबर्स को लेके कंफ्यूज हूँ इनके, क्योंकि हम्म। मुझे पता तो है कैसा खेलते हैं, लेकिन इनके नंबर वाइज में थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। हम्म। इसलिए इनका इनका अगर नंबर 3 पता चल जाए ना, 4 5 6 तो हमको मालूम है, नंबर 3 पे कौन खेलेगा इनका। आई थिंक मुझे लग रहा है जाकिर अली को नंबर 3 पे ना खिलाते हमें। जाकिर अली तो यार ओपनिंग कर रहा था T20 में, मैंने देखा है बहुत बार। हाँ, जाकिर अली ने T20 में ओपन किया है। हम्म। तो यार ये हो सकता है फिर, ये शांतो और जाकिर से ओपन करवा दें, और ये सौम्य सरकार को नंबर 3 पे डाल दें। सौम्य सरकार को तो मुझे लग रहा है कि लिटन दास नहीं है ना, तो सौम्य हाँ, सरकार तो करेंगे ही मेरे हिसाब से, ओपनिंग ही करेंगे ये। या ये हो सकता है फिर हमें कि नजमुल हुसैन शांतो नंबर 3 पे आ जाए फिर कप्तान, और तो ये वो वही ज्यादा चांस है मुझे लगता है। जाकिर अली ओपन पे चला जाए। हम्म। जाकिर अली ओपन पे चला जाए, क्योंकि फिर नंबर 4 पे तो मुशफिकर रहीम, महमूदुल्लाह, ये तो इस नंबर पे रहेंगे। नंबर 6 पे तौहीद हृदय हो जाएगा। नंबर 6 पे तौहीद हृदय हो जाएगा। नंबर 7 पे इनका अगर आप देखो तो नंबर 7 पे इनका अगर हम देखें थोड़ा सा। तानजीद हसन को आप डाल सकते हो, ओपनिंग ही करता है ये बांग्लादेश से, मैंने देखा है जहां तक। तानजीद हसन एक प्लेयर है इनका। हाँ, तंजीद हसन भी हो हम्म। सकता है ओपन में नंबर 7 पे। आई थिंक मेहंदी हसन को भी नंबर 7 पे खिलाते हैं यार, इसको इसको तो ओपन भी करवा देते हैं ये लोग एक आध बार। हाँ, ऊपर भी भेज सकते हैं उसको, ऊपर भी तो इनका टीम तो देखो है, ठीक हम्म, ठाक ही लग रहा है मतलब। ठीक ठाक ही टीम है इनका। हम्म। प्लेइंग क्योंकि देखो 11 बनाने में मुझे लगता है इनको भी दिक्कतें आएंगी, हमें हो रही है तो इनको भी दिक्कतें आएंगी, दिक्कत क्योंकि हो रही है काफी नए और चेहरे हैं मतलब। काफी नए चेहरे हैं। तो वो हम्म। है। बॉलिंग तो सेटल्ड है, बॉलिंग में तो खैर। बॉलिंग इनकी सेटल्ड है, बॉलिंग हम्म। इनकी काफी अच्छी है। और और स्पिन मिडिल और ऑर्डर थोड़ा ठीक ठाक एक्सपीरियंस लगता है, मिडिल। मुशफिकर, मोहम्मदुल्लाह, मेहदी हसन मिराज, हाँ नजमल हसन संतो, तो इनके होने यार, से। आपको मैं एक बात बताऊं, मैं 2023 वर्ल्ड कप में हम्म। थे, बांग्लादेश वर वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस टीम यार। हाँ। मतलब मुझे याद आता है, इनके जो कमेंटेटर हैं, जिनकी बात से मैं अक्सर सहमत नहीं होता हूँ, क्या नाम है उनका, हम्म। अतर अली खान, वो तो टॉप 4 में रख रहे थे बांग्लादेश को। अरे वो तो थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बोलते ही हैं बांग्लादेश को, जहां भी कमेंट्री बॉक्स में भी रहते हैं तो 8 विकेट गिरा हुआ है, 100 रन बनाने हैं, कोई एक बॉलर चौका मार दिया तो अभी भी चांस है। ही इज अ वंडरफुल प्लेयर, ही इज अ वंडरफुल प्लेयर, ही इज अ टैलेंटेड प्लेयर। तुरंत बोलने लग बांग्लादेश। जाएंगे, आई हैव सीन हिम फर्स्ट क्लास, तुरंत। नहीं, बिल्कुल, मैं भी उनको 2004 से ही देख रहा हूँ कमेंट्री करते हुए। तो वो यार हमेशा, आई थिंक उनका एक इंसिडेंट मुझे याद आता है कि वसीम अकरम ने उनको थोड़ा सा सुना दिया था भाई कि देख लो मैच कहाँ पे देख लो पहले मैच कहाँ पे चल रहा है, इतना मत बोलो। तो मैंने तो सुना, हाँ वो थोड़ा सा कंट्रोवर्सी हुआ तो था, न्यूज में आया था। हाँ, जब ये आई थिंक 2022 की बात है, जब ये पाकिस्तान की टीम बांग्लादेश के दौरे पे गई हुई थी, तब की बात है। तो ये तो बांग्लादेश का स्क्वाड हो गया, ठीक है। अब एक जी। जो लग रहा है कि वर्ल्ड ये चैंपियंस ट्रॉफी जीत भी सकती है एक टीम, हम्म, और इंग्लैंड का स्क्वाड भी अनाउंस हो गया है चैंपियंस हम्म। ट्रॉफी के लिए।
चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तो इंग्लैंड का ये तो स्क्वाड। इंडिया शुरू में हमने जो डिस्कस किया वो तो अभी जो करंटली टी होने ट्वेंटी, वाला है T20 सीरीज हाँ इंडिया टी के ट्वेंटी साथ, वो स्क्वाड था। ये का है बिग फिश, चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड। ये चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड। और हम्म, यार इनकी अगर आपको, मैं तो यार सीधी सी बात है, अगर इनका स्क्वाड मैं देखता हूँ, हम्म। खास करके बैटिंग को देखता हूँ मैं इनकी, तो लकड़हारे नजर आते हैं मुझे ये सब। लकड़हारे बॉलिंग में भी तो देखो, गस एटकिंसन, मार्क वुड, जोफ्रा आर्चर सब वही है 140 प्लस। बिल्कुल। फिर हाँ मतलब यहाँ आप इनसे बचोगे कितना, हाँ, कहाँ तक बचोगे इनको? ये तो बहुत। ऑलराउंडर भी लेके गए तो ब्राइडन कार्स और जेमी ओवर्टन। ये क्रेग ओवर्टन नहीं है जो 130 और 129, हाँ, ये जेमी जेमी ओवर्टन, ये भी वर्टन तेज फास्ट करता बॉलिंग है, करता है ये भी। जेमी वर्टन तेज करता है। हम्म। और अगर आप मतलब स्क्वाड देखो तो जॉस बटलर कप्तान, उसके बाद जोफ्रा आर्चर, गस हम्म। एटिंगसन, नहीं नहीं, ऐसे देखो, डिस्कस करते हैं, बैटिंग पहले बता दो। अच्छा पहले बैटिंग क्या बैटिंग है, बाद में बॉलिंग बता की, बैटिंग में देखो तो मतलब जॉस बटलर और अच्छा मेरे पास जो स्क्वाड लिखा हुआ है वो नंबर वाइज मतलब दो, मैं ये, बता देता हूँ फिर, ठीक है। हाँ पता, तो हाँ, बैटिंग में तो आपका ही हो गया, ऊपर से हैरी ब्रुक, बेन हैरी ब्रूक, डकेट, वैन डकेट, माय फेवरेट जो रूट। जो वही है, हम्म। ऑल फेवरेट। हम्म। और विकेट कीपिंग ऑप्शन तो सबको पता है, जॉस बटलर और फिल फ्लिप सॉल्ट, सॉल्ट, और एक फिल नया सॉल्ट, फिल सॉल्ट, यंगस्टर आया जेमी स्मिथ। जेमी ठीक है। स्मिथ। ऑलराउंडर में आपका इनका ये हो गया कि जैकब बेथल, पता नहीं ऑलराउंडर में क्यों डाला है, थोड़ा बहुत नहीं बॉलिंग नहीं करता नहीं होगा लेकिन नहीं, जेकब बैथल बॉलिंग करता है, वो ये बॉलिंग आई थिंक करता है ना। लेफ्ट आर्म, हाँ हाँ, ये तो जैकब बेथल है, लाइम जेकब बैथल, लिविंगस्टन हो गया, ब्राइडन यस, कार्स और जेमी ओबर्टन, ये चार हो गए ऑलराउंडर। और बॉलिंग में हो गया आपका इनका जोफ्रा आर्चर, मार्क वुड, आदिल रशीद, साकिब महमूद, गस एटकिंसन। और इनकी पेस बॉलिंग में जो हम बात कर रहे थे अभी T20 स्क्वाड के टाइम पे, हम्म। एक जो हाईलाइट चीज होती है, ऑल द फास्ट बॉलर्स गॉट पेस, और हम्म। पेस से मतलब है 140 प्लस, हाँ, दे विल लुक टू हरी अप द बैट्समैन। ये क्योंकि मतलब देखो, बहुत दिनों के बाद मैं ओडीआई में देख रहा हूँ ना, इनका जो फास्ट बॉलिंग अटैक है हम्म, बहुत ही ज्यादा सेटल्ड लग रहा है मुझे। इसमें फास्ट। देखिए, हम्म। वो जो पेस अटैक है ना, अमित, इनका दो धारी तलवार की तरह है। तो फ्लैट विकेट पे बल्ले पे बॉल आ गई तो पिटेंगे भी बहुत, लेकिन अगर बल्लेबाज को हरी कर दिया इन्होंने, तो ये ऊपर से चार आउट भी कर देंगे बहुत जल्दी। नहीं, जो गस एटकिंसन जो है ना, सिर्फ हिट द डेक बॉलर नहीं है वो नहीं थोड़ा वो तो जैसे यार, वो तो यार टेस्ट बॉलर भी है, वो वो तो टेस्ट स्किडी बॉलर। स्किडी बॉलर आप जानते हो ना, जैसे समी अहमद से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ बस ये, हाँ नहीं लेकिन वो, हाँ उस टाइप कंपेयर का नहीं जो कर बॉलर होता है ना, गस एटकिंसन वो है। मार्कवुड और जोफ्रा आर्चर का तो स्किल आप जानते ही हो। अरे उनका तो, और एक्चुअली गस एटिंगसन का भी यार देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात, बेसिक बात जो है हमें, यार जो टेस्ट में अच्छा करके आ रहा है ना रेड बॉल से, उसके सारे बेस कवर्ड होते हैं, उसको मालूम होता है कि कब मुझे हाँ, कैसा तो बॉल वही करना होता है, जो टेस्ट में बढ़िया बॉलिंग करता है ना, ओडीआई उसको सूट कर जाता है। बिल्कुल। है। लेकिन टी और यार ट्वेंटी अभी ना सूट करे हो सकता है, लेकिन गस ओडीआई तो सूट। एटिंगसन ने तो अभी हैट्रिक भी ली थी न्यूजीलैंड में, मैंने देखा था। उसका कैरियर बहुत हाई हाई नोट पे शुरू हुआ है देखा जाए तो। यार ओली रॉबिन्सन चला 11 गया ना, मैच में 52 विकेट। ओली रॉबिन्सन गया ना, वो अच्छा हो गया इंग्लैंड के लिए, मुझे तो लगता है। ओली रॉबिन्सन मुझे समझ में भी नहीं आता था। अरे वो बस इंग्लैंड के जो कंडीशंस होते हैं ना, वहीं पे बॉलिंग कर सकता है। हम्म, 7-8 ओवर फेंकने के बाद तो वो 119-20 फेंकना शुरू कर देता है, तो कौन सा बॉलर है फिर और वो। गस एटिंगसन, क्योंकि आप ये देखो यार, अभी इसकी बात करते हुए, इन पेसर्स की बात करते हुए, तो मुझे इंडिया का इंग्लैंड दौरा भी याद आ रहा है कि हमारे बल्लेबाजों को भी फेस करना पड़ेगा ये वो गस एटिंगसन वगैरह को, हेडिंग्ले वगैरह में जून में। तो इनसे तो बहुत पाला पड़ने वाला है। और अगर आप इनका ग्रुप देखो ना अमित, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान, हाँ। ये बड़ा जबरदस्त आई थिंक ग्रुप ऑफ डेथ होने वाला है ये। और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच होगा लाहौर में। तो अगर आप ये देखो, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का भी पैट कमिंस का भी लग रहा है कि वो नहीं खेलेगा चैंपियंस चैंपियंस। ट्रॉफी। क्यों? हाँ, उनके चोट लग गई है एंकल में उनका, मतलब प्रॉब्लम है। अभी वो पैटर्निटी लीव पे भी थे, लेकिन अभी जब उनका टेस्ट हुआ तो वो इंजर्ड भी थे, तो लग रहा है कि शायद वो चैंपियंस ट्रॉफी मिस कर जाएंगे। बुमराह की तरह केस है उनका। इंग्लैंड का तो पहला ही मैच है ऑस्ट्रेलिया से। हाँ, इंग्लैंड का तो पहला मैच ऑस्ट्रेलिया से है। और आई थिंक ये देखो ना, इनकी इनकी वो है कि अफगानिस्तान भी स्पिन डोमिनेटिंग है, हम्म। साउथ अफ्रीका भी दो स्पिनर लेके आएगा, और ऑस्ट्रेलिया भी देखो दो स्पिनर तो लेके आएंगे ये, आई थिंक एस्टिन एगार और अपना ये एजेम्पा, या हो सकता है वो तनवीर सांगा को कंसिडर करें, और मैक्सवेल तो उनके पास हो गई। तो यार वो बड़ा ये जबरदस्त ग्रुप है। तो ये अगर मैं ग्रुप टू की बात करूं अमित, हाँ, तो आपको ग्रुप टू में से कौन सी टीमें दो लगती हैं जो आगे सेमीफाइनल में जगह बनाती है, आपको दिखती हैं?
ग्रुप 2 में ना थोड़ा सा मुझे दिक्कत हो रहा है, तीनों की तीनों जो टीमें है ना, हम्म। उसमें देखा जाए तो एक्सपीरियंस वाइज, मतलब हम्म। स्किल वाइज, तो तीनों हम्म। टीमें है ना बेहतर है। लेकिन बेहतर है। ऑब्वियस सी बात है, ऑस्ट्रेलिया को तो रखना ही पड़ेगा आपको, आप कुछ भी हो जाए। नहीं नहीं, मैं बताऊं, हम्म। ऑब्वियस ऑब्वियस मत कहिए, क्योंकि पिछली बार पैट कमिंस ने ऑब्वियस कहा था तो ऑस्ट्रेलिया के लग गए थे T20 वर्ल्ड कप में। वो याद है ना आपको? डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया। T20 वर्ल्ड कप नहीं बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ नहीं इसका। नहीं, वो मैं सिर्फ एक मजाकिया तौर पे बोल रहा हूँ कि हम्म। ऑब्वियस मत कहिए। हालांकि उनके पास मेरी क्योंकि तो ऑप्शन बहुत सारे हैं, देखो ऑप्शन के तौर पे अगर जो पैट कमिंस नहीं भी है तो आपका स्पेंसर जॉनसन है आपका, एक और वो क्या बोलते हैं जाय रिचर्डसन बैठा हुआ है, लांस मॉरिस है, फिर लांस मॉरिस है। फिर आपका कुछ और भी नेथन प्लेयर्स एलिस। हैं। नेथन एलिस। तो बहुत सारे प्लेयर हैं उनके पास, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो बॉलिंग में उतना ज्यादा दिक्कत होने वाला नहीं है उनको, ऑस्ट्रेलिया का स्टार्क और हेजलवुड तो फिट ही होगा मेरे हिसाब से। आई थिंक हेजलवुड का भी मुझे मुश्किल लग रहा है, क्योंकि हेजलवुड का आपको पता नहीं कि उसका इशू है वो एंकल का। वो सॉरी, उसको चोट लगी थी उसको ब्रिस्बेन ब्रिस्बेन टेस्ट मैच में, उसकी वो नस मैंने तो सुना था कि फिट हो जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी तक, अब नहीं नहीं, पता नहीं। वो हो सकता है वो फिट हो जाए, लेकिन हम्म। श्रीलंका तो नहीं जा रहे वो। अब श्रीलंका नहीं जाना ऑब्वियस सी बात है, क्यों जाएंगे श्रीलंका, WTC फाइनल तो खेल ही रहे ना। तो अब जाके भी WTC। वहाँ क्या फायदा, वहाँ हार भी जाए तो कौन सा ऑस्ट्रेलिया को दिक्कत होने हाँ, वाली। अब तो यार, अब तो वो हम्म। मसला भी नहीं है तो यार। तो वो सीरीज तो क्या डेड यार, रबर हो ही गया, वो ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका वाला। वही यार, वो तो यार हम, हम्म। मतलब हम ही उसको हम्म। जीवंत नहीं कर अगर पाए जो ना, क्योंकि जीवंत नहीं कर पाए ना उस सीरीज को, अगर जो हम आखिरी मैच जीत जाते तो देखिए अभी उस सीरीज का कितना TRP और होता, और और हमें रेटिंग। कल श्रीलंका ने न्यूजीलैंड को 140 रन से हराया है ऑकलैंड में। वनडे तो बढ़िया, वनडे क्रिकेट बढ़िया खेल रही है यार श्रीलंकन टीम एशियन कंडीशंस में। तो और यार अब देखो, अगर इस टीम में ना, देखो अगर यहाँ पे श्रीलंका होती, हालांकि देखो जो टीम श्रीलंका को हरा के आई है वो उनसे बेहतर ही खेल रही है, लेकिन अगर श्रीलंका भी होती तो आसान नहीं होता उसको हराना भी इन कंडीशंस में। मेरे हिसाब से इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया लग रहा है अभी। साउथ अफ्रीका डार्क हॉर्स हो सकता साउथ अफ्रीका साउथ अफ्रीका बिल्कुल डार्क हॉर्स हो सकता है, है। क्योंकि साउथ अफ्रीका के पास एक एडवांटेज और भी है ना, वो एक छोटी ट्राई सीरीज खेलने वाले हैं जस्ट बिफोर द चैंपियंस ट्रॉफी, पाकिस्तान में। वो उसमें तो शायद न्यूजीलैंड भी है। न्यूजीलैंड भी है उसमें। हम्म। न्यूजीलैंड भी है, लेकिन वो एडवांटेज तो यार देखो, हम भी अपने सारे मैचेस एक ही जगह तो खेलेंगे। हम तो इंग्लैंड से खेल ही रहे ना, इतने हम 8 तो मैच खेल हम यहाँ पे 3 मैच हम तो खेलेंगे तो कंडीशंस तो देखो ऑलमोस्ट यही रहेगा, कितना बदल जाएगा। हाँ, नहीं, कंडीशन तो वही रहने तो वाली कहीं ना कहीं अंदाजा, हम दुबई में हमने खेला भी बहुत है तो उतना ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। यही मैच अगर जो इंग्लैंड में हो रहा होता, अगर जो है। न्यूजीलैंड में हो रहा होता यही चैंपियंस ट्रॉफी, तब दिक्कत का हम्म। बात था यार। हम इंडिया में हाँ। प्रैक्टिस करके गए हैं, चैंपियंस ट्रॉफी हम्म। वहां होना नहीं, है। वही तो। हम्म। और अब ये है ना कि यार, ये मतलब आप ये देखिए कि मतलब टीमों में क्लोज कॉन्टेस्ट है, बहुत बहुत ज्यादा क्लोज 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 कॉन्टेस्ट है इस कॉन्टेस्ट। बार तो। क्योंकि देखो पिछली बार की चैंपियंस ट्रॉफी मुझे याद है, हमें पिछली बार श्रीलंका ने इंडिया को हरा दिया था, हम्म। लेकिन वो श्रीलंका की टीम थोड़ी बिखरी हुई थी 2017 में जो थे। उसके बाद अगर आप देखो, पाकिस्तान की टीम भी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले बिखरी हुई थी, वो इंडिया से हारे। उसके बाद उन्होंने अपना जो प्रदर्शन है नहीं, अचानक से थोड़ा। पाकिस्तान तो देखो इस बार कुछ भी बोलो, हम्म। थोड़ा अलग तो लग रहा है टीम जो है ना नहीं उनका। नहीं नहीं नहीं, होम एडवांटेज भी है, मैं पिछली बार की हम्म। बात कर रहा हूँ। पिछली बार पाकिस्तान ने बहुत मुश्किल से पाकिस्तान में क्या ही जीती। होम एडवांटेज होगा उनको यार, पिचेस वैसा बनाते ही नहीं वो। नहीं, जो भी है यार, अब हम्म। खेल तो रहे ना, कहने को ही सही, लेकिन खेल तो रहे हैं अपने घर में। हाँ वो इस तो बार होता ही है। तो इस बार की चैंपियंस ट्रॉफी क्लोज कॉन्टेस्टेड चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है, मुझे लगता हाँ तो अभी तो 3 टीमों की आया है ना स्क्वाड्स, है। हाँ। अब तो एक आध सप्ताह में शायद क्लियर ही हो जाएगा और भी नहीं, टीमों के ऑलमोस्ट। कल कल आई थिंक कल भी एक आध उसका टीमों का तो आने आई जाना चाहिए। हम्म। और इंडिया का तो 19 तारीख को आएगा ही। अच्छा, अब एक खबर पे और जाते जाते और डिस्कस कर लेते हैं हाँ। जो आई। बुमराह का ये हाल है अमित, की भाई दो खबरें आई हैं एक्चुअली। मैं पहले आपको दो न्यूज बता दूं जो मैंने पढ़ी। हिंदुस्तान टाइम्स की न्यूज थी कि भाई बुमराह जो है वो ग्रुप स्टेज मिस कर सकते हैं, मार्च तक वो फिट हो जाएंगे। और TOI की न्यूज थी कि, मतलब वो भी श्योर नहीं थे, लेकिन उन्होंने कहा कि हो सकता है कि वो पूरी चैंपियंस ट्रॉफी ना खेले। हम्म। तो इसमें आपको क्या लगता है? लेकिन खबर ये भी है कि भाई टीम में तो वो होंगे। टीम में तो मैं भी सुन रहा हूँ कि होंगे, ज्यादा लोग यही बोल रहे हैं, लेकिन थोड़ा दिक्कत तो है यार, क्योंकि इंजरी जो हुआ है ना उनको, हम्म। उसका जो न्यूज जो बाहर आया है ना कुछ खास नहीं आया, ऐसे ही कभी ये बैक स्पाजम तो कभी स्वेलिंग, पहले हम्म। बैक स्पाजम बोला, फिर बोला हम्म। स्वेलिंग हो गया है। अब हाँ। पता नहीं कितना सच है, स्वेलिंग भी है कि कुछ और है वहां पे। तो हाँ।
हाँ वो भी है। हम्म। और उसमें एक और चीज सामने नहीं आया, ग्रेड, कौन से ग्रेड की इंजरी है, ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, ये भी बाहर नहीं आया। हाँ, वो भी कुछ बाहर नहीं आया ना। तो तो अभी जो नहीं, रिपोर्ट भी ये छप रहे हैं, पता नहीं कितना इस पे हम विश्वास करें, लेकिन बताओ। मुझे अमित, मुझे हम्म। मुझे देखो अमित, मैं बताऊं, हम्म। मुझे ये लगता है, मुझे मुझे जो फीलिंग आ रही है, ये पूरी कोशिश करेंगे उसे खिलाने की, ये पूरी जान लगाएंगे उसको खिलाने की, कुछ भी करके ये, क्योंकि देखो अगर रूल आउट होना होता ना तो अभी तक कर देते, ये कोशिश तो इतना। करेंगे, लेकिन यार एक बार हमने हमने देख रखा है कि जब हम्म, बीजीटी होना था तो हमने तो वहां पे भी बात किया था हमने कि यार समी हम्म, तो खेलेगा ही, पूरा कोशिश करेंगे, दूसरे या तीसरे में तो भेज ही देंगे, लेकिन नहीं भेजा ना इन्होंने। हम्म। और अब यही है ना यार कि अब अब देखो, लेकिन अच्छा आपको ये लगता है कि यार बुमराह के ना होने से नुकसान तो हमें होगा, लेकिन क्या हमारी पेस बॉलिंग अटैक में वो धार है कि हम दूसरी टीमों से कंपेयर कर सके? मुझे लगता है, मुझे लगता है बिल्कुल है। एक्चुअली हम उसके बाद भी कई बॉलिंग अटैक से बेटर है, क्योंकि हमारे पास शमी है, हमारे पास सिराज है जो वनडे में बहुत अच्छा है, हम्म। और अर्शदीप यार देखो वनडे इतना खेला नहीं है, लेकिन उसकी स्किल हम सब जानते हैं। उसने वनडे जो खेला था साउथ अफ्रीका में, 2 मैचेस, 7 विकेटें उसमें उसने भी ले ली थी, एक में 5 आउट किए थे उसने, एक में 2 आउट किए थे। नहीं तो जो रिपोर्ट आ रही है ना बुमराह का, जो फिटनेस का आप बात कर रहे हो, जी। तो आज ही एक रिपोर्ट मैंने पढ़ा था इंडियन एक्सप्रेस में। तो हम्म, वहां पे उन्होंने हवाला दिया है, बीसीसीआई किसी सोर्स से उसने बात किया है इंडियन हम्म, एक्सप्रेस ने, तो वहां पे ये लिखा हुआ है कि अभी बुमराह एनसीए में है, उनको हम्म, कम से कम 3 वीक का लगेगा रिकवरी का हम्म। टाइम, और उसके बाद तीन, भी उनको फिट डिक्लेयर करने के लिए 1 या 2 एक है, प्रैक्टिस मैचेस खेलने पड़ेंगे उनको, तब जाके तो, तो 3 सत्ते तो 21 दिन। तो 21 दिन तो टाइम है, उतना टाइम उतना तो तो है, टाइम है, आपके पास उतना तो टाइम है। टाइम है। हम्म। तो और तीन ये वीक है का है कि उनका, तो 4 वीक हाँ मान लो। तो चार, हाँ चार चार, वीक में अगर जो वो फिट घोषित हो जाते हैं, तो अभी टाइम हम्म, है हमारे पास मेरे हाँ हिसाब से। टाइम। तो हम्म। अभी अभी हम रूल आउट तो नहीं कर सकते हाँ। बुमराह को, मैं तो चाहूंगा यार कि हम्म। मतलब वो खेले, क्योंकि देखो अगर बुमराह इस बॉलिंग अटैक में जुड़ जाते हैं, जो आई हम्म। होप कि वो जुड़े, यार फिर तो ये बॉलिंग अटैक अनप्लेबल हो जाता है, फिर हम्म। बचने का कोई चांस नहीं रहता टीमों के पास। आप ये देखो। लेकिन उस रिपोर्ट में ये भी लिखा हुआ है कि बुमराह जो वो जो 3 वीक भी लिखा हुआ है ना, हम्म, वो फुल्ली फिट का नहीं लिखा हुआ है, फुल्ली फिट फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में ही हो सकते हैं वो, हाँ, बीसीसीआई पर किसी सोर्स ने बताया। इसीलिए मैंने बोला फर्स्ट वीक ऑफ मार्च, इसका हम्म। मतलब है 2 मार्च, हम्म। अगेंस्ट इंग्लैंड, हम्म। अगेंस्ट न्यूजीलैंड। हाँ। और और अमित, हमें तो ये कहना है यार, हम न्यूजीलैंड मैच की बात भी क्यों करूं, अब बांग्लादेश और पाकिस्तान को हरा के कम से कम हम, मैं ये उम्मीद करूंगा कि हम्म। न्यूजीलैंड के साथ जो मैच हो, इंडिया के ऊपर प्रेशर ना हो कि हाँ। हमें क्वालिफाई करना है। तो मतलब उम्मीद तो हम यही करेंगे कि चलो इंग्लैंड या न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड के मैच तक, हम न्यूजीलैंड के मैच तक 2 मार्च को होना है हमारा, हम्म, तो हम्म। तब तक फिट हो जाए। क्योंकि क्योंकि अमित अगर देखो, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि भाई बुमराह नहीं खेलेगा तो न्यूजीलैंड को हम हरा नहीं सकते, न्यूजीलैंड की टीम अच्छी है, लेकिन हमारी टीम भी अच्छी है, हम तो हम्म। उसके बगैर भी उसे हरा सकते हैं। हाँ। लेकिन अगर ये प्रेशर इंडिया पे आया हम्म। कि यार न्यूजीलैंड का मैच हमारे लिए मस्ट विन है, हम्म। तो मुझे डर ये है तब ये कहीं जबरदस्ती पुश ना करें। मतलब जबरदस्ती से मेरा मतलब है कि ये प्रेशराइज ना हो जाए कि बुमराह को चलो खिलाए, यार बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है, हमें क्वालिफाई करना है, हाँ। इसीलिए इसीलिए ये पहले 2 मैचेस, क्योंकि देखो बांग्लादेश को तो हम हरा देंगे यार, मैं और पाकिस्तान को भी देखो दुबई में हम खेलेंगे, हम तो खेल ही रहे हैं, उनको आना पड़ेगा दुबई खेलने के लिए, तो आई थिंक हमारे पास बेहतर एक तैयारी होनी चाहिए। तैयारी भी होगा, थोड़ा ट्रैवल में देखो एफर्ट तो जाता ही है, कभी कभी आप ट्रैवल के वजह से देखते हो कि हम्म। ट्रैवल में ये दिक्कत हो गया, एक और दिन अमित, रिकवर करने में लगता है ट्रैवल के बाद और अमित टीम्स को। उसमें देखो इंडिया हम्म। पाकिस्तान मैच में मैं एक और भी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट तरीके से देखूंगा कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड वाले मैच का क्या रिजल्ट होता है। अगर पाकिस्तान और न्यूजीलैंड वाले मैच में पाकिस्तान हार गया, हम्म। इसका सीधा सा मतलब है इंडिया पाकिस्तान वाला मैच उनके लिए मस्ट विन है। अब ये तो खैर, अब चलो देखते हैं क्या होता है अभी। अभी टीम्स आने हैं, तो हम्म, अभी बहुत सारे टीम्स आने हैं, अभी देखा जाए तो अभी तो 3 ही आए हैं। अभी तो 3 ही इंडिया आए का हैं क्या? मतलब देखा जाए तो इंडिया का भी कंफर्म ही है स्क्वाड, लेकिन इंडिया का भी वो, और एक्चुअली खबर ये भी है कि 19 तारीख तक इन्होंने इसलिए टाइम मांगा है ताकि बुमराह पे थोड़ी सी और क्लैरिटी हासिल कर ले। अच्छा अच्छा, तो ये उम्मीद करते हैं 19 तक टीम आ जाएगा हमारा। 19 तक टीम आ जाएगा, हम्म। टीम, क्योंकि यार देखो इसका एक तो छोटा टूर्नामेंट है, 18 दिन में चैंपियंस ट्रॉफी खत्म हो जाएगी, टाइम नहीं है बिल्कुल यार टीमों के पास, पलक झपकने तक का टाइम नहीं है इसमें।
देखो चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे अच्छी बात यही होती है, कोई भी डेड रबर नहीं होता यार। ये हर मैच से किसी ना किसी की किस्मत जुड़ी होगी। और वो तो ऑब्वियस सी बात है, जब जब अफगानिस्तान और तो श्रीलंका और बांग्लादेश भी है इसमें, तो फिर आप नहीं, उम्मीद श्रीलंका करते हो। नहीं है, श्रीलंका नहीं है, बांग्लादेश अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, श्रीलंका नहीं है। श्रीलंका है। अफगानिस्तान और बांग्लादेश है उसमें, तो उम्मीद तो करते ही हो किसी दिन वो भी आप हम्म। कर और सकते हैं ये आपके है, साथ। अभी हम साउथ अफ्रीका की कोई इतनी बात नहीं कर रहा है, बट साउथ अफ्रीका, एक तो यार मैं बताऊं, साउथ अफ्रीका को इस वक्त चस्का लगा हुआ है फाइनल खेलने का। उनको आदत पड़ गई फाइनल में पहुंचना है हमको। अलग ही हाँ। उन्होंने हम अपना ये स्टैंडर्ड बना लिया है यार, कि हम फाइनल खेलते हैं भाई, हम फाइनल खेलने वाली टीम है हम। अरे अभी तो वो चैंपियंस ट्रॉफी पे इसलिए भी ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हम्म, उनके यहाँ ये हो रहा है ना, साउथ अफ्रीका 20 लीग। ना। तो अभी उनका सारा फोकस उसी पे है। वो खत्म आपने होगा। फॉलो किए, आपने फॉलो किए थोड़ी बहुत ऐसे टी हाँ, ट्वेंटी, कर मैंने ही रहा थोड़ा हूँ, बहुत, थोड़ा थोड़ा फॉलो कर रहा हूँ। थोड़ा थोड़ा हम्म। फॉलो। यार क्रिकेट क्वालिटी तो वहां भी बहुत अच्छी है यार, बड़ी जबरदस्त अरे वहाँ है। इतना टैलेंट है जिसका कोई हिसाब नहीं। नहीं, टैलेंट टैलेंट तो है ही है, बिल्कुल है। हम्म। और आईपीएल आईपीएल से बड़ी लीग तो नहीं है, लेकिन सेकंड बेस्ट लीग जो है ना, वो ऐसे T20 लीग, नो डाउट। हाँ, सक्सेसफुल तो बहुत रहा है। क्योंकि प्लेयर देखो, प्ले, उसका बज है, उसका बज। उसका बज है, और प्लेयर्स भी जो आ रहे हैं, बटलर आ गए, हम्म। और ये रूट आ गया, केन विलियमसन खेल रहा है, बोल्ट खेल रहा है। अब हमारे पड़ोसी मुल्क में कहा जाता है कि हमारी लीग PSL नंबर 2 है। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ना आपके पास नहीं, वो टू था। कुछ सालों तक था, कुछ सालों पहले कुछ तक सालों था। तक था, लेकिन वो बहुत हम्म। पुरानी बात हो गई। हम्म। करंटली अब तो नहीं है ना, क्योंकि आपके पास वो प्लेयर ही नहीं आते। सीधी सी बात है यार, देखो पुरानी कहावत है हमें, वक्त के साथ बदलने वाला इंसान ही कामयाब होता है। कमियां तो सब में होती है। जहां सारी लीग्स ऑक्शन पे चल रही हैं, आई थिंक बिग बैश का क्या हिसाब है मुझे नहीं पता। वो भी जहां वैसे ही है। अच्छा, ऑक्शन पे। नहीं, ऑक्शन पे नहीं चलता वो। लेकिन हाँ, बिग बैश का एक सिनेरियो भी अलग होता है, वो दूसरे अलग तरीके से चलाते हैं अपनी लीग को, वो तो इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ साथ चलाते हैं। भाई उनका हिम्मत का दाद देना पड़ेगा ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट का। इतना बड़ा बिल्कुल। लीग है उनका, हम्म। उसका बिना प्रवाह किए हम्म। कोई भी बीसीसीआई का हिम्मत है कोई टेस्ट सीरीज या फिर वनडे सीरीज यहाँ पे चल रहा है नहीं नहीं नहीं, उसके ऐसा नहीं। पैरेलल में करवा दे आईपीएल? नहीं नहीं, ऐसा ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, उनका भाई वो ब्रांड है भाई। एसएच के पैरेलल में करवा देते, ये जानते ही हुए भी एसएच हाँ। में लोग ज्यादा जाएंगे देखने, टीवी पे एसएच को लोग ज्यादा फॉलो करेंगे फिर भी, हम्म, क्योंकि उनको विंडो निकालना रहता है, तो कहीं ना हाँ कहीं वो, हम्म। नहीं वही तो। हम्म। नहीं, ये है ना कि बीसीसीआई का तो मतलब सबसे लोकप्रिय बच्चा है आईपीएल, नहीं, थोड़ा पैसा कमा के इंडिया में देता जो पैसे इन्वॉल्व हो जाते हैं ना ज्यादा ब्रॉडकास्टर्स के, और वो है। जो आई वो आपके स्पॉन्सर्स होते हैं, उसके कारण से ना बीसीसीआई पे प्रेशर बढ़ जाता प्रेशर भी बढ़ जाता है है। उनपे। और ये भी चीज है ना कि यार, अब आप ये देखो कि आजकल लीग क्रिकेट इतनी हो रही है, मैं क्योंकि पाकिस्तान में बोला जाता था कि ये हमारी लीग नंबर 2 है। भाई सबसे पहली बात तो आप ड्राफ्ट पे चल रहे हो, और ड्राफ्ट में आप कितना पैसा देते हो, $2 लाख, $2.5 लाख। अब सीधी सी बात है, ऑल रिस्पेक्ट टू डेविड वार्नर, बहुत बड़े प्लेयर हैं, लेकिन आई एम सॉरी, उनका जो प्राइम था ना, वो आईपीएल में खत्म हो चुका है भाई। वो प्राइम आईपीएल देख चुका है, तभी उन्हें नहीं लिया इस बार की। आईपीएल ने सब कुछ उनसे निचोड़ लिया, सब फिर उनको निचोड़ लिया। छोड़ दिया कि अब नहीं है आपके अब पास। अब आप लोगों, आप ले भी रहे हो ना वार्नर को, जो ले रहे हैं वो, तो अब उसके पास ऐसा कुछ बचा नहीं है करने के लिए, हम्म। वो कर चुके। और सीधी सी बात है यार, और उनके वार्नर पास भी। जो बचा है ना वो कर रहे हैं ऑलरेडी, कमेंट्री तो कर ही रहे थे अभी। हाँ, वो अब पीएसएल में जा रहे हैं, वो पीएसएल में जा रहा है वो। और आज खबर ये आई है कि उनके पास केन विलियमसन भी जा रहे हैं। केन विलियमसन फैंटास्टिक टेस्ट बैट्समैन, फैंटास्टिक वनडे, गुड गुड वनडे प्लेयर, पर T20 में इतने मतलब बड़े प्लेयर नहीं है, वरना आईपीएल ले लेता उनको। हाँ, चलो नाम तो है ही एक। नाम है, हम्म। नाम है। अब सीधी सी बात है कि नंबर 2 नंबर 3 लीग इससे भी डिसाइड होती है कि आपके पास कौन से मुझे लगता प्लेयर है जा रहे रूट और स्मिथ तो नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कमेंट्री ऑप्शन है हैं। आईपीएल में उनके नहीं, पास। इसमें इसमें तो नहीं जा रहा है, और क्योंकि रूट भी यहाँ नहीं पे जा ना रहा कमेंट्री ऑप्शन है उन दोनों के पास ऑलरेडी। है। और इंग्लैंड का तो यार एक और इशू है ना, उन्होंने तो मना किया था कि भाई हाँ, वो आईपीएल तो के अपने अलावा। प्लेयर्स को पीएसएल में तो बैन ही कर रखा है, हाँ, कोई भी अब पीएसएल नहीं खेलेगा। अब ये है, विलियमसन नाम है उसका, लेकिन वो इतना बड़ा T20 का प्लेयर नहीं है कि वो क्राउड पुलर हो जाए। वहां पे तो चलो क्राउड आएगा, क्योंकि उनके उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, लेकिन वर्ल्ड वाइड हम्म। वर्ल्ड वाइड भी इतना कोई क्राउड पुलर नहीं है केन विलियमसन। और इस बार देखो, वो मजबूरी उनकी ये है कि उनकी जो पीएसएल है, वैसे भी आईपीएल के साथ साथ चल रही है, तो लोकल ही उनके पास आई बॉल्स आएंगे, इंटरनेशनल आई बॉल्स तो नहीं आएंगे उनके पास।
तो ये वाली बात है। तो चले तो अब। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, चलते हैं। तो ये थे 3 स्क्वाड्स, हम्म। और अभी और स्क्वाड्स भी आने बाकी हैं। और मैं तो अपनी टॉप 4 बता ही चुका हूँ कि मेरी नजर में इंडिया, पाकिस्तान, आई थिंक अब मुझे चेंज भी करने का मन करा, न्यूजीलैंड। मैंने बताऊं, न्यूजीलैंड, मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ इस स्क्वाड के बाद। टॉप फोर पहले यार बताने का जो ये ट्रेंड है ना, बहुत ही गलत है। टॉप हाँ फोर ये क्यों बता रहे हो यार? ये फिर हाँ वो नहीं, फिर ऑलमोस्ट फिर तो आपने मजा ही खत्म कर दिया सब कुछ। हाँ नहीं, वही बताना है चलिए तो देखो। 6 बताओ ना। टॉप 6 कौन होगा? अरे टॉप 6 तो यार, अब 8 टीमों का टूर्नामेंट है, तो 6 क्यों बताएंगे भाई? नहीं नहीं, 8 टीमों का टूर्नामेंट तो हर जगह होता है। कभी कभी 14 टीमों के टूर्नामेंट में भी 8 नहीं पता चल पाते हैं, क्योंकि एक दो कभी कभी ना घुस जाते हैं नीचे अच्छा से। अमित, हम्म। अब ये सोचो, अगर इसमें हम वेस्ट इंडीज और श्रीलंका को आउट डाल दें, ये टूर्नामेंट 10 टीमों का हो जाता, तो और कांटेदार हो जाता ना। हाँ, बिल्कुल हो क्योंकि जाता। वेस्ट इंडीज भी वनडे क्रिकेट अच्छा खेल रहा है। फिलहाल कल उम्मीद है कि ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इन और अफगानिस्तान के भी स्क्वाड्स आ जाएंगे, और 19 तारीख तक तो हमारा ही आएगा। तो तो एक साथ अब डिस्कस कर लेंगे आगे। एक साथ डिस्कस कर लेंगे। और अब हम्म। तो ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी का मौसम है, और अब तो 9 मार्च तक, जब हम्म। तक ये टूर्नामेंट खत्म नहीं हो जाता, तो चर्चा तो अब चलती रहेगी। क्योंकि मजा तो तभी आएगा जब यार 19 फरवरी को टूर्नामेंट की शुरुआत होगी। हाँ। उस मैच पे मेरी बड़ी नजर है अमित, क्योंकि वो जो मैच है ना, वो हमारे ग्रुप को बिल्कुल डिसाइड कर देगा पहले ही दिन। पाकिस्तान जीत गया तो चीजें नॉर्मली चलती रहेंगी, लेकिन अगर पाकिस्तान हार गया ना, तो पहले ही दिन टूर्नामेंट का क्या हाइप बन जाएगा, या कितना प्रेशर क्रिएट हो जाएगा होम नेशन के ऊपर, वो तो वो देखने खैर है, वाली वो बात पाकिस्तान में होता भी ज्यादा है। है। अरे यार, वो तो मतलब, एक बार बताऊं, मुझे लग भी रहा है यार बड़े प्रेशर में। पहली बार उनके देश में पहली बार इतने सालों के बाद कोई टूर्नामेंट हो रहा है, बड़े प्रेशर में कि यार ये करना है, वो करना है। उनके तो अभी तक स्टेडियम से ढंग से तैयार नहीं हो पा रहे हैं यार। डेडलाइन भी खत्म तो होने को आ गई है। फिर नहीं हो रहा है तो फिर यूएस में जो प्रोसेस किया गया था वही क्यों नहीं करते? जो कॉन्ट्रैक्टर था यूएस अरे में, उस, उन्हीं को उसके बुला लिए लेते। अरे उसके लिए कॉन्ट्रैक्टर को बुलाना पड़ता है ना, पाकिस्तानी कॉन्ट्रैक्टर से तो होगा नहीं काम वहां पे। वो यूएस से बुलाना पड़ेगा, वो बुलाया नहीं। अब अब वही ये वाली बना चीज। देंगे, वो बना देंगे, आपको टूर्नामेंट से पहले ही पता ये करना था आपको। ये बना देंगे, ये महल बना देंगे यहाँ पे, हाँ। यहाँ पे हम 5 स्टार होटल अंदर में ही बना अरे देंगे। 400 करोड़ का वो होटल बन रहा था, हाँ। जब ये चर्चा चल रही थी कि इंडियन टीम आएगी पाकिस्तान। हम्म। बड़ी बड़ी बात है। वो तो ये है। तो बिल्कुल। अ, तो ये थे आज का हमारा एक पॉडकास्ट। 3 स्क्वाड्स पे आज हमने चर्चा की। एक्चुअली 4 स्क्वाड्स पे। इंग्लैंड का T20 स्क्वाड, इंडिया का T20 स्क्वाड, न्यूजीलैंड का चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड, और बांग्लादेश का चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड। लास्ट में बुमराह की इंजरी अपडेट। आई होप कि वो फिट हो जाए, हाँ। क्योंकि अगर बुमराह फिट नहीं होते हैं तो फिर आपको फिर 4 पेसर के साथ जाना ही पड़ेगा। अच्छा, जाते जाते एक और चीज हम कर लेते हैं, जो हम कल बात कर रहे थे। विकेट कीपर्स को लेके मेरी और अमित की राय थोड़ी सी डिफरेंट है। मैंने ऋषभ पंत को रखा है, और अमित ने रखा है संजू सैमसन को। दोनों के होने से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों का, आई थिंक, पंत का तो प्रदर्शन थोड़ा साधारण है। और इन्होंने रखा है संजू सैमसन को, तो आपने संजू सैमसन को रखा है अमित, है ना? हाँ, मेरे हिसाब से तो संजू सैमसन होना चाहिए। क्या होगा उसके बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ अब होने हाँ के नहीं, लिए। उसमें तो मैं भी बात नहीं मैं कर रहा हूँ। मेरे हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि संजू सैमसन का भी प्राइम है आपका, वाइट वाइट बॉल फॉर्मेट में। अभी उसको हम्म, आप रखोगे तो आप रिजल्ट मिलेगा। अब 1 साल हम्म, बाद रखोगे, 6 महीने बाद रखोगे, तो उसके बाद फिर वो नहीं मिल पाएगा। अभी फॉर्म में अब है। हाँ, अब और ये है ऊपर ना से कि ऋषभ पंत ने इंजरी जब हुआ था इनका, तो उसके हम्म, बाद से ज्यादा ओडीआई फॉर्मेट खेला नहीं है उन्होंने। नहीं, ओडीआई फॉर्मेट तो एक एक ही वनडे खेला है श्रीलंका तो में। एक ही वनडे खेला था श्रीलंका में। तो अब देखते हैं कि क्या स्क्वाड आता है, हम्म, क्या मतलब कौन विकेट कीपर के तौर पर जगह बनाता है, भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होगी। हालांकि खेलना तो राहुल को ही है। हाँ नहीं, पहली चॉइस तो राहुल, जिसका पहली भी, चॉइस तो राहुल। जिस प्लेयर का भी सिलेक्शन हो, तो वो बेंच पे ही बैठेगा शुरू। अच्छा, जाते जाते एक आखिरी सवाल ये है कि हम्म। अगर खबर ये सच है कि 2025 चैंपियंस ट्रॉफी के बाद कप्तान वनडे में भारत का देखा जाएगा, तो आपको कौन लगता है? मुझे लगता है राहुल। मतलब अगर आप ये देखो कि एक्सपीरियंस भी होता है कैप्टन के साथ। बुमराह तो कप्तानी करेगा नहीं वनडे की, हम्म। क्योंकि 2 बुमराह का फॉर्मेट की तो जिम्मेदारी। टेस्ट का ही कैप्टनशिप मिलना भी बहुत ही मुश्किल है। हाँ, उसके बाद बचते हैं शुभमन गिल। उनका पता नहीं कि भाई, सुमन गिल हो सकता है।
क्योंकि लॉन्ग टर्म आप देख रहे हो ना, लॉन्ग ओडीआई टर्म तो देख रहे बेस्ट हैं, फॉर्मेट है ना उनका। लेकिन कप्तानी वो कैसी करेंगे कैसी नहीं करेंगे पता नहीं। अब वो तो लेकिन खैर आप राहुल के साथ भी कर सकते लेकिन हो ना, वो चीजें जोड़ 27 सकते के हो। लेकिन 27 तक मुझे लगता है राहुल भी हो सकते हैं कंटेंशन में। अब उतने साल खेलेंगे तब तो यार। नहीं 27 तक तो खेलेगा यार, क्या बात कर रहे हैं, 32 साल का ही देखते है हैं। अभी। तो शुभमन ये गिल है या कि ऋषभ पंत ये बेहतर ऑप्शन मेरे मेरे ऋषभ हिसाब से। पंत का नहीं, ऋषभ पंत का भी तो वनडे में पक्का नहीं है ना जगह। अब सेकंड विकेट कीपर है ना वो, तो ये भी हाँ चक्कर ठीक है तो सेकंड विकेट कीपर। है। तो सेकंड विकेट कीपर हम्म। क्योंकि कप्तान बना दोगे तो उनको टीम नहीं में बनाना है तो चलाने। आप इतने 4 साल के लिए बनाओ। ये 4 साल राहुल के को लिए। बना दो फिर 6 महीने बाद बोलो कि नहीं हटा रहे, ये मत करो। हाँ तो ये है, तो हम्म। काफी चीजें मतलब बदलेंगी अगले कुछ महीनों में भारतीय क्रिकेट में। हम्म। और ये रोहित शर्मा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है। अगर उनको ये उम्मीद रखनी, मतलब अगर 2027 वर्ल्ड कप में तक वो खेलना चाहते हैं, मतलब लगता है कि यार वो खेलें, तो आई थिंक चैंपियंस ट्रॉफी जीतना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है क्योंकि अगर अगर चैंपियंस ट्रॉफी में प्रदर्शन भगवान ना करे भारत का खराब हो, तो फिर आई थिंक 2027 वर्ल्ड कप खेलना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हैविंग सेड दैट, हमारी वनडे की टीम बहुत अच्छी है, और अगर ये टीम अपनी पोटेंशियल पे खेलेगी तो मुझे लगता है कि 9 मार्च को दुबई में फाइनल में भारत होगा और वो फाइनल भारत जीत भी सकता है। तो अमित, क्या लगता है आपको कि ट्रॉफी आने के चांसेस कितने हैं भारत के? दावेदार तो है निश्चित तौर पर। दावेदार है, ट्रॉफी आने के चांसेस कम है क्योंकि 4 टीम अगर जो आप बता रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है 25% है आपके पास। और 4 टीम बिल्कुल। बता रहे हो तो पच्चीस जी जी। परसेंट तो है अभी, 25 से कम 25। नहीं है। हाँ पर हाँ। तो आज की चर्चा यही खत्म करते हैं। हम्म। अभी इनको एडिट भी करना होगा। हाँ। एडिट भी करना होगा। और आज एक्चुअली हम लोगों का अपना प्लान नहीं था इतनी लंबी चर्चा करने का, लेकिन वो करना पड़ा क्योंकि स्क्वाड ज्यादा आ गए थे। हाँ। पहले तो हम सोच रहे थे कि यार एक ही स्क्वाड आएगा तो हम एक छोटा प्रोग्राम कर लेंगे, लेकिन अब सभी के सभी स्क्वाड एक साथ आ गए थे, तो हमें चर्चा भी करनी पड़ी। क्योंकि अगर नहीं करते तो फिर वो अधूरी ही जानकारी होती है, फिर वो अच्छा नहीं लगता। तो आज के इस पॉडकास्ट में तो इतना ही, लेकिन अब आने वाले समय में जैसे जैसे स्क्वाड आते जाएंगे, चर्चा हमारी ऐसे ही रहेगी, और लगातार हम हर मुद्दे पे हम बात करेंगे, हम्म। चाहे वो भारत के हक में हो, या अगर भारत का प्रदर्शन भगवान ना करे खराब भी होगा तो हम उस पर भी पूरी खुल के चर्चा करेंगे। हाँ। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि अच्छी टीम भारत की है और जीतना चाहिए, अच्छा करना चाहिए, अब जैसे हमारी उम्मीद है। बाकी एक बहुत तगड़ी सीरीज होने वाली है यार। हम्म। तो इस पॉडकास्ट में तो हमें इतना ही है। तो थैंक यू सो मच यार अमित, थैंक मजा यू आया शुभम। बहुत।